हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें बताई थी आपको अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और फिर दोनों में कंपैरिजन किया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा उन दोनों में। तो हमने क्या देखा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो 3p1s होता है, जो कि बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाता है और वहां से हाइड्राइड आयन इजीली मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एंड जहां पर हम बात करें अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो वहां पर जो बोरॉन था वहां पर 2p और हाइड्रोजन के बीच, बोरान और हाइड्रोजन के बीच में 2p1s ओवरलैपिंग हो रहा था। तो 2p1s में साइज का डिफरेंस कम है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाता है, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से बी और एच के बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रांग बॉन्ड हो जाता है, तो वहां से हाइड्राइड आयन इजीली रिप्लेस नहीं हो पाता है। इस वजह से वो हाइड्राइड आयन का बहुत अच्छा सोर्स नहीं बन पाता है। दैट्स व्हाई द NaBH4 वर्क्स एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और इस वजह से वो बहुत ही कम कंपाउंड्स को रिड्यूस कर पाता है। व्हाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली। और फिर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था लास्ट क्लास में, आका ने हिप्पो को आका, तो वहां से आपके जितने भी रिएक्शंस थे वो ऑलमोस्ट कवर हो जाए थे डायरेक्टली VKST के थ्रू, है ना। तो एक बार मैं उसको समराइज करना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो उसको कैसे समराइज करना है उसकी बात करते हैं, और उसके बाद नॉर्मल बात करने के बाद फिर हम इसके स्पेशल पार्ट में यानी मैकेनिज्म पार्ट में आते हैं। वन बाय वन सारे मैकेनिज्म डिटेल में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं वो सब हम लोग आज पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं, ओके। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सीख लिया तो फिर हमें NaBH4 में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें वो बहुत ही कम, बेसिकली वो 3 कंपाउंड्स को ही जनरली रिड्यूस करता है। तो वो आप ये मान के चलो कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंप्लीट कर लिया हमने तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हो गया। और फिर इनके मिक्स्ड क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। एंड देन फिर हम लोग इसके बाद जस्ट नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम लोग निकिल प्लैटिनम, मतलब मेटल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन की बात करेंगे, लाइक निकिल प्लैटिनम पैलेडियम एक्सेट्रा, जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो भी हैं उन सबको कवर करके रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीट करेंगे, ओके। ठीक है, तो लास्ट टाइम बेटा जो मैंने आपको ट्रिक बताया था वो क्या था जरा बताओ। वो था आका। आका ने हिप्पो को आका, आका ने हिप्पो को आका। फटाफट तेजी से बताते जाओ, लास्ट टाइम लोग बात कर चुके थे। इसमें आपका क्या था, एक तो एसिड हाइलाइट था, अल्डिहाइड था, कीटोन था। सारे रिएक्शंस बेटा मैं बता चुका हूं, कुछ एक दो रिएक्शन जो छूटी थी, आज पूरा मैकेनिज्म के साथ सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। आका, अब ये जितना भी पार्ट है देखो बेटा, यहां पर ना तो इसमें हाइड्रोजन चाहिए, एनहाइड्राइड। अब आप देख रहे हो कि इनमें से किसी के पास भी नाइट्रोजन नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है, ध्यान दो, इनमें से किसी के पास भी नाइट्रोजन नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम 3 चीजें बोली थी कि नाइट्रोजन वाला NH2 में कन्वर्ट होता है, और अगर एमाइड की बात होती है तो एमाइड में COCH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एमिलाइड की बात होती है तो एमिलाइड में COCH2 में कन्वर्ट हो जाता है। याद करो, बाकी जो नाइट्रोजन वाले हैं वो सीधे सीधे एमाइड में कन्वर्ट होते हैं, राइट, NH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। तो ये जो आपका स्टार्टिंग का आका आप देख रहे हो, यहां पर कहीं भी नाइट्रोजन नहीं है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एसिड हाइलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन एंड एनहाइड्राइड, ये पूरे के पूरे, ये सब के सब कन्वर्ट होंगे किसमें, अल्कोहल्स में। ये सब किसमें कन्वर्ट होंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। अब अगर हम यहां पर बात करें, अब देख लो ध्यान से, और कैसे अल्कोहल हमने बनाया था लास्ट टाइम वो भी मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना। तो एक बार जस्ट मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं आपको, फटाफट आप देखो यहां पर। देन ने की बात करें हम तो ने मींस, एन मींस क्या था बताओ बेटा, यहां पर नाइट्रो था, और ई जो था ईस्टर था। तो यहां पर आपको पता है कि जो नाइट्रो था बेटा, वो नाइट्रो सीधे सीधे NO2 जो था, NO2 सीधे सीधे NH2 में कन्वर्ट हो जा रहा था, और जो ईस्टर था इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो सिंपली किसमें जाएगा, अल्कोहल में जाएगा। तो मैं ऊपर प्रोडक्ट भी लिख दे रहा हूं, नीचे रिएक्टेंट है, इनका रिएक्शन जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराओगे तो ये प्रोडक्ट बनेंगे एक्चुअली में, हिप्पो। फिर ये आपका क्या था, हाइलाइट था, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हाइलाइट, बेसिकली हाइलाइट मींस हम लोग बात किए थे RX की। तो ये जो RX है उसी सीधे RH में कन्वर्ट हो जा रहा था, अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा था, अगर आपको याद हो, अल्केन में।
इपोक्साइड, इपोक्साइड जो था, इपोक्साइड में भी नाइट्रोजन नहीं है बेटा, तो एक्चुअली ये भी जो इपोक्साइड वाला पार्ट है, ये जो इपोक्साइड वाला पार्ट है, ये भी अल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा। इसका मैकेनिज्म हम अब देखेंगे। फिर ये आपका कार्बोक्सिलिक आया था, क्या आया था? कार्बोक्सिलिक आया था। तो कार्बोक्सिलिक जो आया था, ये कार्बोक्सिलिक आपका, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट। भाई जहां पर नाइट्रोजन वगैरह नहीं है ना बेटा, समझ रहे हो? तो उस तरह से हम लोग यहां पर ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करके अब आप साफ साफ देखो, पहला वाला जो आता है पूरा का पूरा अल्कोहल में जा रहा है। फिर देखो नाइट्रो जो है, ये जो नाइट्रो है तो पक्का है अमाइन में कन्वर्ट होगा, NH2 में। फिर ये ईस्टर अल्कोहल में चला जाएगा। फिर हैलाइड है, आपको पहले ही बता चुका हूं, RX RH में कन्वर्ट होता है। इपोक्साइड अल्कोहल में ही जाएगा। इसके बाद हाँ, अब इसके बाद यहां पर एक चीज और था, ये देखो क्या, इपोक्साइड के बाद ऑक्साइन था, और ऑक्साइन में बेसिकली नाइट्रोजन होता है। ऑक्साइन में क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन होता है। तो इसका जो O वाला पार्ट है, ये किस में जाएगा बेटा बताओ? NH2 में कन्वर्ट होगा, अमाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? अमाइन बनाएगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा अलग कर लो और क्लियर कर लो इसको। तो ये तो आपका आका ने हिपो, ये O है ना। तो ये जो O वाला पार्ट है, ये क्या है? ऑक्साइन है, और ये NH2 में कन्वर्ट होगा, राइट? ये हो गया। अब इसके बाद ये देखो, ये चार चीजें आपके सामने है। पहला वाला था जो एजाइड था, सीधे सीधे एजाइड किस में कन्वर्ट होगा? NH2 में कन्वर्ट होगा, राइट? और दूसरा क्या है बताओ? एजाइड के बाद अमाइड आया था। तो हमने बताया था कि बेटा जो अमाइड होता है, अमाइड का जो CO वाला पार्ट होता है, वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद साइनाइड आया था। तो ये जो साइनाइड आया था, साइनाइड वाला पार्ट, ये देखो, ये आपका एजाइड NH2 में कन्वर्ट हुआ, अमाइड CO का CH2 में कन्वर्ट हुआ, साइनाइड सीधे सीधे NH2 में कन्वर्ट होगा, CH2NH2, ठीक है। और ये फिर आपका लास्ट में पड़ता है एनिलाइड। एनिलाइड जो था, वो उसका भी CO वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट होता था बेटा? CH2 में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये सिंपल, दिस इज VKST, एक्चुअली दिस इज VKST। अब इसका यूज करके आप बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सारे रिएक्शंस ऑलमोस्ट आप लिख सकते हो। दिस आप इसका जो है सारा रिएक्शंस आप एक साथ लिख सकते हो। तो देखो, ऊपर है प्रोडक्ट और नीचे है रिएक्टेंट। इनका रिएक्शन कैसे करना है तो मैं आपको लास्ट टाइम एक्चुअली में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, एक एक करके दिखाता हूं मैं आपको। कुछ स्पेशल चीजें क्या हैं, जैसे कि पहला, अब यहां पर मैं आपको एक VKST बताने जा रहा हूं। जहां पर नॉर्मली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये चीज आपको जाना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो एक तो VKST आपका बेटा क्या हो गया? आका ने हिपो को आका। दूसरा बहुत सिंपल है, अल्कीन ने अल्काइन को अल्कोहल दिया, दिस इज VKST। अल्कीन ने अल्काइन को, इसको पहला नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर। अल्कीन ने अल्काइन को अल्कोहल दिया। पहले मैं सारे नॉर्मल चीजें एक साथ कर दूं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग मैकेनिज्म पे जाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, अल्कीन ने अल्काइन को अल्कोहल दिया, तो होता क्या है बेटा कि अल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन, ये Ne का मतलब नॉर्मल ईथर कैसा होता है? इसको हम ओपन ईथर बोलेंगे, ओपन ईथर, नॉर्मल ईथर, ओपन चैन ईथर, साइक्लिक रिंग, ओपन चैन ईथर, नॉर्मल ईथर, लाइक क्या? RO, R या फिर R डैश। समझो बात को। अल्काइन मीन्स आइन, ट्रिपल बॉन्ड, RC ट्रिपल बॉन्ड C, R या फिर R डैश, कोई सा भी अल्काइन, ये कट कर दो, ये कट कर दो। अल्कोहल इज सिंपल ROH। तो देखो यहां पर क्या है, अल्कीन, नॉर्मल ओपन चैन ईथर, अल्काइन, और क्या है बेटा? अल्कोहल। सो अल्कीन ने अल्काइन को अल्कोहल दिया। तो मैं बताता हूं कि अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, नोट करके ध्यान दो, इसी VKST में मैं एक चीज लिख रहा हूं, अल्कीन ने अल्काइन को। अब देखो, ये जो भी टेक्निक्स है, एक बार अगर आप ध्यान दे लोगे, मैं सच बता रहा हूं, आपको पूरा का पूरा हमेशा याद रहेगा। So use these type of techniques to solve the problems, और आपको इससे टाइम बहुत बचेगा और बहुत तेजी से आप काम कर पाओगे एक्चुअली में। सो जनरली
या आप ये कह सकते हो, जनरली छोड़ो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिएक्ट विथ डज नॉट रिएक्ट विथ क्या क्या, अल्कीन ने अल्काइन को अल्कोहल दिया, किसके किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कीन के साथ अगर आप LH डाल दोगे रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कीन ने नॉर्मल ईथर, ओपन चैन ईथर लाइक आपने लिखा ROR या फिर R डैश के साथ LH रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कीन ने अल्काइन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, LH अल्काइन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल के साथ भी LH रिएक्ट नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है। सो याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीजें एक्सेप्शनल टाइप की होती है, अलग से होती है, अब क्यों नहीं करेगा इसका भी रीजन है, मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले सब कुछ ब्रीफ में एक बार ओवरव्यू ले लो, एक लुक ले लो, ओवरलुक ले लो कि किस तरह से क्या क्या हो सकता है, और देन वन बाय वन फिर हम लोग स्टार्ट करें इसको, ठीक है। सो पहला यहां पर क्या है, अल्कीन ने अल्काइन को अल्कोहल दिया, अल्कीन नॉर्मल ईथर, ओपन चैन ईथर, अल्काइन और अल्कोहल, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, डज नॉट रिएक्ट विथ दिस एंड दिस, रिएक्ट नहीं करेगा। बट अब हटा रहा हूं उसको, देखो अब देखते जाओ एक चीज, अब सेकेंड पार्ट में आते हैं यहां पर, यही पे समझ लो पहले, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। बट अब इसी में अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, बट इफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और बेटा इसके साथ हम एक चीज आपको पहले बता देते हैं, यही पे बता देते हैं, नहीं बताया अभी तक। जब हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो यहां पे अंडर स्टोर होता है कि इसके साथ H2O और H+ होता है। इफ ओनली LiAlH4 इज गिवन, ठीक है, एज्यूम H2O H+ इज ऑल्सो गिवन, मतलब आपको लेना ही लेना है। अगर केवल कहीं पर केवल LiAlH4 लिखा हुआ है तो आप ये मन के मत चलना कि केवल LiAlH4 ही लिखा है, इसके साथ H2O H+ भी होगा, तो यानी ये हो सकता है, या फिर इसको ऐसे लिखा हो सकता है, LiAlH4 ऐसे लिखा हो सकता है। तो अगर ऐसे लिखा है, सिंपल लिखा है, तो इसको आप तुरंत ऐसे लिख सकते हो LiAlH4, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ऐसे नहीं लिखा होता है। तो अगर ये सिंगल LiAlH4 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिखो, सो इफ ओनली LiAlH4 इज गिवन एज्यूम H2O H+ इज ऑल्सो गिवन। तो आपको मान के चलना है कि H2O H+ दिया हुआ है साथ में, तो LiAlH4 के साथ H2O H+ होगा, अगर नहीं दिया है तब आपको खुद ही अपने आप ले लेना है, अपने आप ही ले लेना है। बात क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना, ये नोट आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं दिया है तो आपको अपने आप ही ले लेना है H2O H+, और उसके साथ फिर हम आगे का काम करेंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, ये ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। दिस इज योर सेकंड पॉइंट। अगर ऐसा है तो क्या करना है, तो कुछ स्पेशल चीजें हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, तो इस बात पे फोकस करना है आपको। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, देखो जरा सा, जो थर्ड पॉइंट है, हमने कहा कि इफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अच्छा जैसे केवल ये लिखा है बेटा, या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और क्या बताओ H2O H+, तो ये लिखा है मतलब H2O H+ उसके साथ में है, इज विथ लुईस एसिड लाइक AlCl3। अब AlCl3 लुईस एसिड कैसे हुआ, तो देखो लुईस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड्स बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो एल्यूमिनियम की बात करें अगर हम लोग बेटा, तो AlCl और Cl, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बेटा 3 होता है, 3। तो देखो 1 2 3, 3 का तीनों यूज हो गया, 2 और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 6, तो इसके पास केवल और केवल कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसका एक ऑर्बिटल खाली है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका एक ऑर्बिटल खाली है। तो अगर इसका एक ऑर्बिटल खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, सो दिस विल बी वर्क्स एज अ लुईस एसिड। तो किसका काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा एक्चुअली,
बात समझ रहे हो? तो अब देखो मैं सेकंड पॉइंट पे क्या बोले जा रहा हूं। पहले तो मैंने आपको बेटा क्या बोला कि अल्कीन ने अल्काइन को अल्कोहल दिया। तो अगर नॉर्मल, अगर केवल LiAlH4 है या LiAlH4H+H2O है, तो अल्कीन, अल्काइन, नॉर्मल ईथर, ओपन चेन ईथर, ROR या फिर ROR डैश, और अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बट इफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं। बट इफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम, यस दिस वन इज विथ लुईस एसिड लाइक AlCl3, ठीक है, देन, है ना, इसको हटा दें, देन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑफ, यानी आप ये सीधे ऐसे बोलो बेटा, डबल ट्रिपल छोड़ो, देन अल्कीन एंड अल्काइन विल रिएक्ट विथ LiAlH4। तो जो रिएजेंट बनेगा वो क्या बनेगा यहां पर? अगर अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शन LiAlH4 के साथ होना है तो रिएजेंट क्या बनेगा? देखो पहला तो आप कहिए LiAlH4H+H2, ये होगा, बात क्लियर है? और इसी के साथ एक साथ लिख लो, और इसी के साथ क्या होना चाहिए? AlCl3 होना चाहिए। तो अगर अब ये AlCl3 कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं AlCl3, लुईस एसिड होना चाहिए एक्चुअली में। तो अगर लुईस एसिड है, LiAlH4 है, H+ और H2O है अगर, तो आप ये मान के चलो कि बेटा वो जो अल्कीन और अल्काइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा एक्चुअली में इसके साथ। अब रिएक्ट करके क्या बनाएगा वो हम बात करते हैं अभी। तो रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली में दूसरे पार्ट में। बात क्लियर है? ठीक है, इसी को हम ऐसे, तो अब देखो बेटा इसको हम लोग AlCl3, LiAlH4, H+H2O को हम लोग LiAlH4, LCl3, या फिर हम उसको H2H+ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर ये अवेलेबल है, ये प्रेजेंट है, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर ये प्रेजेंट है, अगर यहां पर AlCl3 नहीं होगा तो फिर अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ नहीं होगा। अगर यहां पर AlCl3 या लुईस एसिड प्रेजेंट नहीं होगा तो यहां पर अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एलोन नहीं होगा। बट अगर यहां पर AlCl3 प्रेजेंट है, लुईस एसिड प्रेजेंट है, तो अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो जाएगा एक्चुअली। तो देखो जो मैंने आपको VKST बताया था क्या, कि अल्कीन ने अल्काइन को अल्कोहल दिया, तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिक वहां पर उनमें से कोई भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एलोन रिएक्ट नहीं कर रहा था। बट अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में AlCl3 या लुईस एसिड डाल दें तो अल्कीन और अल्काइन रिएक्ट कर जाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एक्चुअली में। तो कैसे रिएक्ट कर जाएंगे जरा देखो, रिएक्शन लिख लेते हैं इसका। तो ये सारे पॉइंट्स पहले आप क्लियर कर लो, उसके बाद वन बाय वन इसके सारे हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। बार बार मैं बोल चुका हूं इस चीज को, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने देखो यहां पर क्या डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम LaH भी लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है AlCl3। फिर हमने क्या यहां पर लिया HOH H+ या फिर H2H+ लिया, तो कुछ नहीं इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा देखो CH3, ध्यान देना, एक हाइड्रोजन इधर दे दो और एक हाइड्रोजन इधर दे दो, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा CH3 CH2, और ये CH2 था, अब देखो डबल बॉन्ड टूट गया, एक सिंगल बचा, तो सिंगल बचा और CH2 के हाइड्रोजन दे तो CH3 हो गया, ये बना दिया इसने। सो बेसिकली ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली। आपने कहा हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, है ना। अब आपने यहां पर क्या डाला, फर्स्ट LaH डाला, AlCl3 डाला बेटा, और दूसरा आपने यहां पे क्या डाला, HOH H+ डाला। हाँ, अगर यहां पर ये नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, अगर यहां पर ये नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होती। मैं लिख दूंगा अभी, तो यहां पर ये भी प्रेजेंट है, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगा। इसको हटा दो यहां से और एक हाइड्रोजन इधर दे दो और एक हाइड्रोजन इधर दे दो, काम हो जाएगा। तो दे दिया जाए, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, या फिर बॉन्ड को हटा के स्केलेटन लिख लो और वैलेंसी पूरा कर दो। ये भी बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि पहला वाला देखो क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे।
सिंपल क्या कर सकते थे, सिंपल सा तरीका कि स्केलेटन लिख लो, क्या है CH3, फिर आगे है CH और फिर आगे है CH2। स्केलेटन लिख लिया, बॉन्ड को हटाओ, जो भी पाई बॉन्ड है उसको हटा दो, पाई बॉन्ड रिड्यूस करा दो, पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर दो, चाहे वो अल्कीन का हो चाहे वो अल्काइन का हो, पाई बॉन्ड को हटा दो, जितने पाई बॉन्ड है सबको हटा दो। तो एक ही पाई बॉन्ड हटा दिया, इसके वैलेंसी पूरा कर लो, तो पाई बॉन्ड को हटाया, CH3 CH CH2 बचा। अब बस क्या करो, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, वैलेंसी पूरा करके सही कर दो। तो 1 2 और 3, 3 वैलेंसी पूरा हो गया, एक हाइड्रोजन और चाहिए तो CH2 हो गया। अब देखो 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड 3 हो गया, तो इसमें एक हाइड्रोजन हम और लगा दें तो CH3 बन जाएगा कंप्लीट। सिमिलरली इसको भी वैसे ही करते हैं, तो CH3 CH C CH3 CH2 CH3। अब इन दोनों पे ध्यान देना है, इन दोनों कार्बन पे, क्योंकि यहीं पे पाई बॉन्ड था तो पाई बॉन्ड को हटा दिया मैंने। अब जैसे आपने पाई तो बाकी सबका वैलेंसी तो पूरा है। अब इसका देखो यहां पर 1 2 3, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, 2 वैलेंसी और एक तीसरा वैलेंसी, 3 वैलेंसी पूरा, चौथा हाइड्रोजन से कर दो, तो एक और लगाओगे तो CH2 हो जाएगा। 1 2 3, चौथा यहां पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, कुछ इस तरह से, तो कंप्लीट हो गया ये। सो दिस इज अबाउट क्या, अल्कीन। कोई सा भी रिएक्शन आप ले लो अल्कीन का। ऐसे ही हम अल्काइन की बात कर सकते हैं। तो अल्काइन में देखो बेटा क्या हमने कहा कि भाई हमारे पास है R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, और हमने यहां पर लिया वही फर्स्ट LAH। समझ लो बेटा, यही सब चीजें हैं जो थोड़ा डिफरेंट हैं, जो आपको ध्यान रखनी है, HOH और H+, राइट। अब इसमें 2 पाई बॉन्ड है, दोनों को हटा लो, दोनों तरफ हाइड्रोजन देने हैं, इधर भी हाइड्रोजन देना है, इधर भी। अब कितना देना है, क्योंकि 2 2 हटा रहे हो तो यहां पर 2 हाइड्रोजन इधर देना है, 2 हाइड्रोजन इधर देना है। या सिंपल मैं आपको तो सिंपल सजेस्ट क्या करूंगा, पहले तो ऐसे ही बना लो, चलो R C। अब इस वाले C पे 2 हाइड्रोजन देना है तो CH2 हो गया, फिर इस वाले C पर 2 हाइड्रोजन देना है, CH2 हो गया, और ये R हो गया। दिस इज ऑल्सो अल्केन। सो ये जो अल्कीन और अल्काइन है, ये दोनों के दोनों अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अनसेचुरेशन खत्म हो जाता है और अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड अगर ये नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा एक्चुअली में। बात क्लियर है? बोलो। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि हमारे पास है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब हमने यही चीज डाला यहां पर, ठीक है। अब ये बताओ, इसका ये पाई बॉन्ड तोड़ा, इसका ये पाई बॉन्ड तोड़ा, 2 पाई बॉन्ड तोड़ा तो 2 हाइड्रोजन यहां पर देने होंगे, 2 हाइड्रोजन यहां पर देने होंगे, ऐसे देख लो। या स्केलेटन जैसा चाहो, तो स्केलेटन अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, C और यहां पर H है, ऐसे लिख लो। और आप पहले वो तो 2 हाइड्रोजन यहां पर देना है, 2 हाइड्रोजन यहां पर देना है, या फिर छोड़ो, आपने स्केलेटन बना लिया, 1 और 1 2 है तो कितने हाइड्रोजन और चाहिए, 2 और चाहिए, 2 हो गए, वैलेंसी कंप्लीट। 1 और 1 2 है, 2 हाइड्रोजन चाहिए, CH2, तो CH2H, तो CH2 और H मिलकर क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप ये भी अल्कीन अल्काइन अल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास अल्कीन या अल्काइन है, क्या है, अल्कीन या अल्काइन है, अब देखना जरा सा, अल्कीन या अल्काइन है और इसका रिएक्शन अगर हम LAH फर्स्ट और दूसरा HOH+ से कराएं तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, पाई बॉन्ड विल नॉट रिड्यूस, पाई बॉन्ड विल नॉट रिड्यूस। बट इसी को अगर हम ऐसे लिखें कि अल्कीन और अल्काइन अगर आपके पास है और उसका रिएक्शन हम LAH तो लें और बेटा उसी के साथ हम कोई लुईस एसिड ले लें लाइक AlCl3 और H2OH+ डाल दें उसमें, तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा एक्चुअली में, रिएक्शन अकर्स। तो यहां पर नो रिएक्शन और यहां पर रिएक्शन हो जाएगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड कंपाउंड में, है ना। यहां पे लिखते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस यहां पर क्या होगा, पाई बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 with LAH will be reduced, तो अगर ओनली LAH है
अब शायद आप बात समझ रहे हो मैं क्या क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं बेटा, ध्यान दो, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। मतलब ये आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली में, ध्यान रखो इस चीज का। तो अगर केवल एलएच है तो नो रिएक्शन, पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। बट अगर आप अल्कीन और एल्काइन के साथ आप कोई सा भी लुईस एसिड ले लेते हो, कोई सा भी क्या ले लेते हो, लुईस एसिड ले लेते हो, तो फिर उसका पाई बॉन्ड पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको रिएक्शन आगे दिखा चुका हूं। बात क्लियर है? ये आपका नेक्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब इसके बाद एक और देखो इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पता है ऊपर में क्यों लिखा हूं कि जब तक आप इसको देखते जाओ यहां पर, तब तक एक बार और इसको आपकी नजर आती जाए यहां पर और ये आपको याद हो जाए। और एक बार ऐसा याद करो कि ये हमेशा याद रहे, और बेटा फटाफट सेकंड्स में 5-10 सेकंड में आप तुरंत प्रोडक्ट बनाओ एक्चुअली में, ठीक है। और अच्छे लेवल के लिए हम मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं, सारा मैकेनिज्म डिस्कस करें, कैसे कैसे बन जाता है, क्या क्या हो जाता है, बहुत मजा आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है वो सारा, बहुत मजे से हम लोग करने वाले हैं। बट जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका एक ब्रीफ मैं आपको पहले ही दे दूं एक्चुअली में। तो एक वीकेएसटी मैंने आपको यहां पे बता दिया, एक वीकेएसटी मैंने वो बताया। अब इसका जो एक पार्ट और है, लास्ट पार्ट यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं, एक कंपाउंड होता है बेटा बीटा अराइल, बीटा अराइल। अच्छा अभी हमने क्या देखा, अभी हमने क्या देखा कि इन एब्सेंस ऑफ AlCl3 with LaH, pi bond of alkene will not reduce, नहीं reduce हो रहा था। In absence of AlCl3 with LaH, pi bond reduce नहीं, लेकिन जैसे आप AlCl3 डाल दे रहे थे तो pi bond reduce हो जा रहा था। अब देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, एक स्पेशल कंपाउंड, स्पेशल कंपाउंड जिसका नाम है बीटा अराइल। अराइल का मतलब फिनाइल ग्रुप है ना, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। बीटा अराइल अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। ध्यान दो, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो अल्फा और बीटा के बीच में बेटा क्या है, अनसेचुरेशन है, मतलब यहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो अगर ये बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, सुनना, तो कार्बोनाइल, अच्छा पाई बॉन्ड यहां पर बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो इसका मतलब यहां पर वही सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप भी होगा, लाइक अल्डिहाइड कीटोन में हम बात कर रहे थे। और अल्फा बीटा अनसेचुरेशन है, इसका मतलब यहां पर पाई बॉन्ड होगा। पहले नाम से ही देखो, स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, पहले नाम से ही देखो, बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। फिनाइल, अराइल को फिनाइल बोलते हैं या बेंजीन रिंग बोलते हैं। अनसेचुरेशन का मतलब पाई बॉन्ड है भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड है मतलब CO है। अगर ऐसा कंपाउंड है, पहले मैं आपको लैंग्वेज में बोल देता हूं फिर लिखाता हूं, अगर ऐसा कंपाउंड है तो ओनली LaH डालने से इसका पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। बट इसी कंपाउंड के अंदर यहां पर AlCl3 की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बीटा अराइल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, बीटा अराइल, ओनली बीटा अराइल में यहां पर पाई बॉन्ड, वैसे तो पाई बॉन्ड रिड्यूस कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बट यहां पर अगर बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो इस केस में पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ AlCl3। किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, अब इसको हटाते हैं बेटा। तो मैं इसको स्टेटमेंट लिखता हूं, इन केस ऑफ ओनली बता दे रहा हूं, बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, पाई बॉन्ड एज वेल एज कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल तो होना ही होना है, वो तो आकन हिपो का पता ही है, बोथ विल बी रिड्यूस्ड, दोनों रिड्यूस्ड हो जाएंगे इन एब्सेंस ऑफ
इन absence of AlCl3। ठीक है, तो यहां पर ये जो बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से पाई बॉन्ड तो रिड्यूस हो रही है, पाई बॉन्ड तो रिड्यूस होगा जब AlCl3, पहले मैंने क्या बताया था कि अगर AlCl3 है तो पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, बट यहां पर absence of AlCl3 है, बट अगर ये कंपाउंड है तो वहां पर पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। और CO तो ऑलरेडी कार्बोनाइल तो LH के प्रेजेंट में ही रिड्यूस हो जा रहा था, उसके लिए हमें AlCl3 की जरूरत नहीं थी, तो ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही होना है। या फिर हम सीधे ऐसे कहें कि पाई बॉन्ड, क्योंकि कार्बोनाइल तो होना ही होना है, सीधे हम ये बोले पाई बॉन्ड विल रिड्यूस, पाई बॉन्ड विल रिड्यूस। ठीक है, सो इन केस ऑफ ओनली बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पाई बॉन्ड विल रिड्यूस इन एब्सेंस ऑफ AlCl3, मतलब ओनली विथ LH H2H प्लस, इसी से काम हो जाएगा। लिख रहा हूं बीटा अराइल। अब जरा देखो बीटा अराइल का मतलब, अराइल को मतलब आप बेटा पीएच भी बोल सकते हो, फेनाइल ग्रुप भी, फेनाइल। तो मैंने लिखा पीएच, पीएच CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब जरा देखना इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बेटा ये अल्फा और ये बीटा है, और ये फिनाइल या अराइल ग्रुप लगा हुआ है, देख लो जरा सा। सो बीटा अराइल, अब ध्यान दो बीटा अराइल, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली ये, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो देखो बीटा पर ये अराइल ग्रुप लगा हुआ है, बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, गॉट इट। बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो वैसे तो पाई बॉन्ड कब रिड्यूस होता है बेटा, जब हम AlCl3 डालते हैं, बट ओनली इन दिस केस। देखो CO तो बेटा LH से होने ही होना है रिड्यूस। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, फर्स्ट हमने यहां पर डाला LH, जरूरत नहीं है अब यहां पर, बिना AlCl3 के हो जाता है ये HOH प्लस, सीधे सीधे। तो यहां पर इसका पाई बॉन्ड भी रिड्यूस होगा, और इसको तो होना ही होना है, इसको तो होना ही होना है एक्चुअली। बट यहां पर कौन सा ग्रुप होना चाहिए, अराइल ग्रुप होना चाहिए, तभी ये पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। अब उसका एग्जांपल देते हैं दूसरा वाला भी। तो अब एक काम करें, कैसे बनाया जाए भाई इसका, तो इसका एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया भाई मैंने, इसका एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया जाए, तो बड़ा बनाते हैं इसको बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। ये लो, ये हो गया भाई, इसके पाई बॉन्ड को हमने क्या किया, तोड़ दिया। एक पाई बॉन्ड तोड़ा है तो एक हाइड्रोजन यहां पे दे दो, एक हाइड्रोजन यहां पे दे दो, याद है ना। और इस वाले ग्रुप को हमें याद है ना, अल्कोहल ग्रुप में कीटोन आका, आका, अब वही चीज है ना, आका, एसिड हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन एंड एनहाइड्राइड, ये सब किसमें कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। किसमें कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। तो बेटा तरीका सीखो जाओगे, मैं क्या बता रहा हूं। तो देखो क्या होगा, यहां पर पहले पीएच लिख लिया मैंने, पीएच। तो यहां पर जो मैंने कहा है कि इन केस ऑफ बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, पाई बॉन्ड कौन सा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन वाला, जहां पर अल्फा बीटा क्या है, अनसैचुरेशन वाला। ऐसा नहीं कि आप बेंजीन रिंग वाला भी कर डालो, ऐसा नहीं कि आप बेंजीन रिंग वाला भी कर डालो, इसलिए मैंने लिख दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेशन वाला। ठीक है, बेंजीन रिंग वाला रिड्यूस नहीं होगा, ये हाईली एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो इट इज वेरी स्टेबल कंपाउंड एक्चुअली में। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो बेटा आप देखो यहां पर क्या है, इसको तोड़ा यहां से, एक हाइड्रोजन यहां दिया, एक हाइड्रोजन यहां, बनाना शुरू कर रहा हूं देखो पी। अब देखो CH को एक हाइड्रोजन दिया तो CH2 हो गया, अब पाई बॉन्ड टूट गया तो एक सिंगल बचा, अब ये CH से फिर क्या हो गया, CH2 हो गया। समझते जाओ बेटा। अब आगे देखो, अब हमने C लिख लिया और इसके लिए बना के CH3 लिख लिया। तरीका मैं बता ही चुका था कि आका मतलब जिसका अल्कोहल बनाना है उस कार्बन पे आपको क्या करो, OH लगा लो। जिस कार्बन पे आपको अल्कोहल, तो इस कार्बन पे बनाना है अल्कोहल, तो OH लगा लिया हमने, यहां पर OH लगा लिया। अब OH लगा लिया तो बेटा इसका वैलेंसी कार्बन का पूरा कर लो, 1 2 3, तो चौथा यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो बेटा हमने आपको ये तरीका तो पहले ही बता रखा है ना। सिमिलरली सेम चीज है भाई, LH, दूसरा क्या है बताओ बेटा, HOH और H प्लस, HOH एंड H प्लस। तब यहां पर भी इसको तोड़ लो पाई बॉन्ड को, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, और इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। इसको हमें OH में मींस अल्कोहल में कन्वर्ट करना था। आका ने हिप्पो को आका, वो सब ध्यान रखना है आपको, आका ने हिप्पो को आका।
तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन इधर दिया तो बेंजीन रिंग, यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये C, फिर यहां पर OH लगाओगे और वैलेंसी पूरा करके पूरा कंप्लीट कर दोगे। तो जरा देखो क्या बना यहां पर, ये देखो आया ये C और यहां पर CH2 हो गया बेटा और ये CH2 हो गया। अब देखो C और इसका स्केलेटन लिख लो ऐसे, ये लो लिख लिया, बेंजीन रिंग CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C और यहां पे OH लगा दिया और ये CH3 लिख लिया, यहां पर OH लगा दिया। अब वैलेंसी पूरा करो भाई, सीधे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, खत्म। तो इसका स्पेशलिटी क्या है, ये मैंने क्यों बताया आपको बीटा अराइल की ही बात क्यों की, क्योंकि बीटा अराइल में देखो बेटा, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो आकन हिप्पोक्वाका वो तो रिड्यूस होने ही होना है, उसके लिए किसी AlCl3 FeCl3 की जरूरत नहीं है। बट मैं यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, मींस मैं यहां पर अनसेचुरेशन की बात कर रहा हूं। तो अनसेचुरेशन रिड्यूस कब हुआ था, जब हमने बताया था कि AlCl3 डालते हैं तब हुआ था। बट अगर बीटा अराइल है तो जो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन है वो भी रिड्यूस हो जाता है अगर बीटा अराइल कंपाउंड है, विदाउट यूजिंग AlCl3, विदाउट यूजिंग लुईस एसिड। व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? तो ये चीज मैं कहना चाह रहा था एक्चुअली में। अब यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं, देखो क्या कि भाई अगर LH आप डालोगे तो भाई वो अकन हिप्पोक्वाका तो रिड्यूस करेगा ही करेगा। AlCl3 की जरूरत हमें कहां पे पड़ी थी, अल्केन और अल्काइल में पड़ी थी, समझ रहे ना बात? तो जैसे मैं इसी कंपाउंड को अगर ले लेता, क्या लेता, तो मैं कहता भाई ये है, देखो जरा सा, ये है CH डबल ओ, सेम कंपाउंड ले लेता मैं CO, ठीक है, CH2, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये। अब हम कहते हैं इसमें कि अपने भाई फर्स्ट यहां पर LH डाल दिया और दूसरा हमने यहां पर HOH H+ डाल दिया। सो इन दिस केस यहां पर, अच्छा अगर ये तो सेम रिएक्शन हो गया तो चलो बना ही लो, कंपाउंड लिख दिया हूं मैं। तो देखो ये अल्फा और ये बीटा है, तोड़ दिया इसको, एक हाइड्रोजन यहां पर दिया, एक हाइड्रोजन यहां पर दिया और ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अल्कोहल में। जल्दी मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, एक एग्जांपल और देख लो अब। तो CH से CH2 हो गया, CH से CH2 हो गया और ये C और यहां पर बेटा यहां पर OH लगा दिया और ये CH2 CH3 ऐसे लिख दिया और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, वैलेंसी पूरा हो गया, ये हो गया आपका कंपाउंड। बट अगर यहीं पर सुनो, तो ये था बीटा अराइल, बीटा पर, बीटा पोजीशन पर बेंजीन रिंग अगर लगाए तो ये काम मैंने बताया। अब मान लो यहां पर ऐसा होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 और CH2 CH3 एनीथिंग, कुछ भी। तो देखो ये अल्फा है और ये बीटा है और ये कार्बोनाइल है, तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेट। अब बीटा पे यहां पे मिथाइल है, बीटा मिथाइल है, ये बीटा मिथाइल, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो क्या यहां पर अराइल है, यहां पर ये तो मिथाइल है, नॉट अराइल, नॉट बीटा अराइल। तो अगर बीटा अराइल नहीं है, अगर यहां पर बीटा पोजीशन पर अराइल नहीं है, देन बात समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देन दिस पाई बॉन्ड विल नॉट रिड्यूस। तो अगर हम यहां पर देन, सो नॉट इफ नॉट बीटा अराइल, देन अल्फा बीटा अनसेचुरेशन विल नॉट रिड्यूस, रिड्यूस नहीं होगा। कब, जब हम क्या डालें यहां पर, वही भाई पहले क्या डाला था, LH डाला था और दूसरा क्या डाला था, HOH H+ डाला था। तो अब यहां पर ये रिड्यूस नहीं होगा। हाँ, अगर यहां पर अराइल लगा होता तो टूट के यहां पर रिड्यूस हो जाता। सो अराइल के, आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर बीटा अराइल है तो ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और अगर बीटा अराइल नहीं है तो ये पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। बट बेटा आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो डाला है ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने से आकार ने हिप्पोक्वाका तो करता ही करता है, मींस कीटोन को तो करेगा। तो यहां पर सिर्फ ये वाला कीटोन इस बार रिड्यूस होगा, ये वाला रिड्यूस नहीं होगा। ये तभी होगा जब यहां पर अराइल ग्रुप लगा होगा। सो दिस इज स्पेशल कंपाउंड एक्चुअली, व्हाट आई वांट टू से। तो यहां पर CH3 ऐसे रहने दो, अनसेचुरेशन को भी बेटा वैसे ही रहने दो, CH डबल बॉन्ड CH रहने दो, CH2 CH3 लिख दिया स्केलेटन। अब ये वाला जो C था इसके जगह पे आप OH लिख दो और बेटा इसका वैलेंसी पूरा करो, तो इसका वैलेंसी 1 2 3, चौथा यहां पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हो जाएगा। तो ये ऐसा वैसे ही रह जाएगा। तो लेकिन अगर यहां पर बीटा अराइल होता तो ये वाला पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता, हम ये कहना चाह रहे थे। तो देखो बेटा हमने आपको अभी क्या क्या समझाया, ध्यान दो। हमने आपको ये समझाया सबसे पहले चीज, स्पेशलिटी मैंने कुछ बताई, आका हिप्पोक्वाका मैंने क्लियरली आपको बता दिया। फिर पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि
अल्कीन ने अल्काइन को अल्कोहल दिया, तो अल्कीन अल्काइन नॉर्मल ईथर, ओपन चैन ईथर एंड अल्कोहल विल नॉट रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनको रिड्यूस नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट में हम आए, फिर हमने कहा कि अगर अल्कीन और अल्काइन है, अल्कीन और अल्काइन है तो रिड्यूस हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, अगर उसके साथ AlCl3 या कोई लुईस एसिड है। ये दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको, और क्या प्रोडक्ट बना वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो वहां पर जो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें AlCl3 भी नहीं चाहिए। विदाउट AlCl3 उसका जो पाई बॉन्ड है, वो जो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कब? जब बीटा पर अराइल लगा होगा। लेकिन अगर बीटा पर अराइल नहीं लगा हुआ है तो इन दैट केस ये पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, यूजिंग ओनली LAH। तो फिर जो हो सकता है, क्योंकि LAH में आका ने हिप्पो को आका तो करता ही करता था, तो कीटोन को तो करेगा ही करेगा अल्कोहल में कन्वर्ट, तो उसने कीटोन को कर दिया, बस इस पाई बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं किया। तो ये कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी थी अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली, ठीक है। तो ये बात चीजें सामने आ गई बेटा, मैंने काफी चीजें आपको बताई यहाँ पर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, और इसको बहुत एंजॉय करते हुए बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करो, है ना। एंजॉय बहुत ज्यादा आप एंजॉय करोगे अब यहाँ पर। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को डिस्कस करके हर चीज आपका क्लियर कर देंगे यहाँ पर। अब ये ऐसा क्यों हो जाता है कि जब ये होता है तो नहीं होता है, और जब यहाँ पर अराइल होता है तो ये हो जाता है, तो ये सारे रीजन में सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैंने आपको ब्रीफ में सारी चीजें बता दी हैं एक्चुअली, ठीक है। ओके, सो नोट इट डाउन। ओके, तो अब देखो बेटा, जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी मैंने ब्रीफ किया सारी चीजों को आपके सामने, ठीक है। तो अब टाइम आ गया कि हम लोग वन बाय वन, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर एक चीज का मैकेनिज्म देखेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करेंगे, है ना, और बहुत सारी चीजें, हर चीज का एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे, कैसे कैसे क्या क्या हो जा रहा है यहाँ पर, है ना। उन सब चीजों को हमें समझना होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो अब वो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन से। अल्डिहाइड एंड कीटोन से स्टार्ट करते हैं, राइट। एक रिएक्शन लिखते हैं और उसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमने कहा कि हमारे पास है बेटा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसमें मैंने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट, और सेकेंड हमने डाला यहां पर HOH H+। अच्छा बेटा बताओ, आका ने आका एसिड को एसिड हाइलाइड अल्डिहाइड, तो सीधे सीधे आपको पता मैंने क्या बताया था कि CO ग्रुप सीधे सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट, और पहले वाला जो आका ने हिप्पो को आका, तो फर्स्ट जो आका था वो पूरा का पूरा चारों चीजें अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही थी। तो इसको बना सकते हो डायरेक्टली प्रोडक्ट, क्या बनाओगे CH3, और बेटा देखो यहां पर C, और यहां पर देखो क्या है, यहां पर जो डबल बॉन्ड O है उसको सीधे OH लिख दो, और यहां पर एक H तो पहले से ही है, वैलेंसी पूरा करोगे तो क्या होगा, एक और एक दो, और दो चार। तो बेसिकली क्या बन गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। अब देखो जरा सा कुछ चीजें करने के बाद फिर हम आपको सारी चीजें डिटेल, अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको दो तरह से क्लियर करूंगा इसका। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या है बेटा इसका मैकेनिज्म। अब ध्यान देना, हमारे पास बेटा क्या है, LiAlH4। तो जो LiAlH4 है ये हमको क्या देगा, Li प्लस देगा, और प्लस AlH4। अब AlH4 का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कुछ इस तरह का होता है बेटा, यहां पर माइनस होता है, तो ये क्या देगा, LiAlH4 Li प्लस प्लस AlH4 माइनस। पहला स्टेप में ये काम हो जाएगा आपका। अब जैसे ही Li प्लस आएगा, सुनना, और आपके पास ये पहला लिखा मैंने, दूसरा एकदम तरीके से ध्यान देना कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, और यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी एंड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। पर ये तो हम लास्ट टाइम ही कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग ये कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। अब आगे देखो क्या होगा। अब इसके बाद क्या है कि जैसे ही चीज सामने हमारे आया तो उसके बाद हमारे पास ये पार्ट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CH3 और यहां पर H और यहां पर C डबल बॉन्ड O, CH3 CH C डबल बॉन्ड O। अब बेटा बताओ यहां पर Li प्लस है, अब ये Li प्लस इसके पास जाएगा तो प्लस है, तो प्लस चार्ज है, तो बेटा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, इसको पोलराइज करेगा, भाई प्लस है और यहां पर पाई बॉन्ड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ खींचेगा, बात समझ रहे हो,
तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही इसको अपनी तरफ खींचेगा, एक्चुअली में बेटा बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो जब ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग में आसानी होगी और ये बॉन्ड आसानी से ऐसे टूटने लगेगा। ये अपनी तरफ इसको खींचेगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आने लगेगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो एलाई है, इस एलाई ने इस ऑक्सीजन पर अटैक किया क्योंकि प्लस है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये एलाई प्लस इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अभी तरफ खींचेगा, और चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे देगा, ऐसे टूटेगा इसकी तरफ, तो यहां पर माइनस और यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा एक्चुअली, यहां पर माइनस और बेटा यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा एक्चुअली। तो लिख लेते हैं, तो यहां पर आपका माइनस आ गया और यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया। जैसे ही आया तो आपके पास क्या है, AlH4 है। अब सुनना जरा सा, Al, अब यहां पर ये H4, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा बताओ, यहां पर Al पर माइनस है, सुनना जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या इतना समझ में आया कि Li प्लस है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड को और वीक कराएगा, तोड़ने में हेल्प करेगा, और वैसे भी बेटा इन दोनों में पोलैरिटी है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड ऐसे ही टूटना था, अब Li प्लस के चक्कर में और ये और आसानी से टूट गया, गॉट इट। अब यहां पर प्लस है और देखो यहां पर हाइड्रोजन है, अब यहां पर L पे माइनस है, तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा बेटा कि ये इस तरह से ब्रेक होगा और यहां पर माइनस आएगा और यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, हाइड्राइड आयन यहां से निकलेगा और ये हाइड्राइड आयन यहां पर जाके अटैक कर देगा। ध्यान दो क्या हो रहा है। तो जैसे ये, अच्छा बताओ, ये प्लस माइनस बेटा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो जैसे ये काम होगा तो जरा देखो मैं लिख रहा हूं देखो क्या, CH3 C और H, देखो जरा सा, इस C के पास एक H लग गया, तो बेटा ये हो गया CH, C प्लस और माइनस एक बॉन्ड बना लिया, CH बॉन्ड बनाना हो तो ऐसे बना ही लो, चलो CH, और इसके बाद फिर यहां पर O और O पर माइनस और Li पर प्लस, ये कुछ ये आ गया, बोलो। सो LiAlH4 का काम खत्म हो गया, बोलो। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसी में सेकेंड स्टेप में कि ये जो है नेक्स्ट स्टेप पे बेटा क्या होने वाला है कि यहीं पर अब बेसिकली HOH और H प्लस की बात आएगी, तो ये Li प्लस यहां से हट जाएगा और H प्लस यहां पर रिप्लेस कर देगा इसको, तो बताओ फाइनली क्या बनेगा बेटा, CH3 C और यहां पर H, और इसको CH ही लिख दिया जाए सीधे सीधे, और यहां पर क्या बन गया, OH। देख लो जरा साहब, CH3, अब देखो CH3 और बेटा CH2 ही तो है, इसको लिखो ना आप ऐसे सही से, CH3 और देखो ये क्या है, CH2 और ये OH, दिस इज द कंपाउंड, दिस इज सिंपल नॉर्मल मैकेनिज्म एक्चुअली, दिस इज सिंपल नॉर्मल मैकेनिज्म एक्चुअली। तो कुछ इस तरह से हम आगे बढ़े, तो ये आपका पहले स्टेप था, फिर दूसरे, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप में नॉर्मली आप इसको ऐसे लिखो, फिर AlH4 की प्रेजेंस में कुछ इस तरह से हुआ, फिर वाटर आया और कुछ इस तरह का काम किया। ध्यान दो, एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि ये चीज पे आपको एक चीज और समझाने वाला हूं, यहां पर क्या देखो जरा, ध्यान दो, हमारे पास क्या था, LiAlH4, बेटा इसने क्या दिया, Li प्लस दिया। ध्यान दो मैं क्यों फोकस कर रहा हूं इस पर, AlH4 और इस पर माइनस, AlH4 को सीधे स्ट्रक्चर के साथ लिखते हैं, इसको मैं एक दूसरा फॉर्मेट में बताऊंगा जिससे और जल्दी काम होगा, है ना, और समझने में आपको आसानी होगा। AlH4 इस पर माइनस, ठीक। अब पहला स्टेप ये तो ब्रेक हो गया, अब इसके बाद फिर क्या होगा कि आपके पास क्या है बेटा, CH3C और यहां पर एक H है और यहां पर डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख लो। इसके पास किसने, Li प्लस आया, अटैक किया बेटा इसने, पोलराइज किया इसको, ये बॉन्ड इस तरह की तरफ टूटे, यहां माइनस आया, यहां पर प्लस आया। अब देखो Al, बात समझना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, Al है ना, इस हाइड्रोजन को ऊपर लिख लो, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको ऊपर लिख लो, यहां पर प्लस आया। अब Al, ये H है, ये H है, ये H है, आई थिंक आप समझ गए होगे, और ये माइनस है, माइनस है तो बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसे तो टूटेगा नहीं, माइनस माइनस रिपल करेगा, तो ये प्लस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और ये ऐसे टूटेगा, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H प्लस यहां पे H माइनस यहां पे अटैक करेगा, कहां से करेगा, AlH4 से करेगा, सुनना, तो क्या बनाएगा, CH3CH और यहां पर H आया, ये जो H आया बेसिकली कहां से आया, इसको हम LH बोल दें, ये जो H आया बेसिकली कहां से आया, LH से आया, सुनना हम डायरेक्ट बताना आपको सिखाएंगे अभी,
ठीक है। और इसके बाद यहां पर जो O माइनस आया, यहां पर Li+ आ गया एक्चुअली में। और फिर उसके बाद जैसे ये आया तो आप इसमें क्या करोगे बेटा बताओ, ये जो कंपाउंड था CH3CH और ये वाला H, ये H कहां से आया था, LaH से आया था, और यहां पर O माइनस Li+ था, और आपने फिर इसमें क्या डाला, HOH H+, तो ये Li+ रिप्लेस हो गया और यहां पर H+ ऐड हो गया, तो क्या बन गया बताओ बेटा, ये H+ यहां पर आ गया, O के पास आ गया, और इसने क्या बनाया, CH3CH, ये, और ये जो H है LaH से मिला हमको। उसके बाद O, ये O है जो, अब इस O के पास Li हटा और ये H आया, तो बेसिकली ये जो H आता है बेटा वाटर, ये वाटर से ही डिसोसिएट होता है एक्चुअली में, HOH H+। तो यहां पर जो ये वाला जो H आया है, देखो ना, ये H यहां पर जो आया, दिस इज फ्रॉम वाटर, H2 HOH H+। तो इसका मतलब यहां पर जो हाइड्रोजन आया वो वाटर से आया, और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन आया वो LH से आया। ये मैकेनिज्म क्लियर है। अब देखो, अब इसको हम और समझते हैं, अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं, देखना जरा सा कैसे। मैकेनिज्म तो क्लियर है, इसी चीज को अब जरा देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH। हमने, अब मैं एक ही स्टेप में समझाऊंगा आपको। पहला जो कि आपको आगे ध्यान रखना है, LiAlH4, दूसरा HOH H+। अब बेटा बताओ, अभी आपने मैकेनिज्म में देखा कि इस O के पास जो हाइड्रोजन आ रहा था वो वाटर से आ रहा था, तो यहां पर जो हाइड्रोजन आता है वो किससे आता है, वाटर से आता है। यहां पर जो हाइड्रोजन आता है इस कार्बन के पास, वो कहां से आता है, LiAlH4 से आता है। तो ध्यान दो, हमने क्या किया, CH3CH ऐसे रहने देते हैं, और ये OH है, इसका जो H है वो कहां से है, H2O से आया था, अभी आपने मैकेनिज्म में देखा। और ये जो C डबल बॉन्ड O वाला है कार्बन, उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन आएगा वो कहां से आएगा, LaH से आएगा। बात क्लियर है। अब इससे बड़े अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूं। पहले ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, थ्रू मैकेनिज्म बोलो बेटा, थ्रू मैकेनिज्म ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब जरा देखो, अब यहीं पे मैं थोड़े वेरिएशंस डाल रहा हूं। वेरिएशंस क्या डाल रहा हूं, जरा देखो क्या वेरिएशंस में डाल रहा हूं यहां पर। अब बहुत मजेदार चीजें हैं एक्चुअली में, है ना। अब वो हटा दो इसको, एल्डिहाइड कीटोन की बात हो रही है। अब जरा मैंने कहा कि सपोज हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब हमने इसमें पहला लिया बेटा LiAlH4, और दूसरा मैंने लिया DODH+, DOD+। तो वाटर का ही तो पार्ट है। अब बताओ, यहां पर आपको पहले से पता है कि इस वाले के पास जो हाइड्रोजन जाता है, ड्यूटेरियम भी तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ना, तो यहां पर तो ड्यूटेरियम चला जाएगा, और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके पास से तो हाइड्रोजन कहां से आता है, LiAlH4 से आता है। यानी कि यहां पर क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, CH3C, और ये OD बन जाएगा, और H, और यहां पर क्या आएगा, O, इसके पास ना देखो O था, और ये कहां से जाता था, वाटर से जाता था, तो D2O है बेसिकली, हैवी वाटर। D2O है क्या, बेसिकली हैवी वाटर। तो इस डबल बॉन्ड O के पास वाटर से जा रहा था, क्योंकि यहीं पर Li लगा था, फिर Li को वाटर ने हटाया था H+ उसका हाइड्रोजन ने, ठीक है। तो यहां पर OD आ जाएगा, और इस वाले कार्बन के पास Li, देखो ना, यहां पर AlH4 आया था और जिसने अटैक किया था इस कार्बन पे, यहां पे प्लस आया, तो यहां पर सीधे सीधे क्या लग जाएगा, इसका हाइड्रोजन लग जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। मान लो हम आपको ये कहते हैं कि हमारे पास बेटा ये कंपाउंड है, सुनना जरा सा, हम एग्जाम्पल आपको बहुत सारे करवाएंगे। ये है, अब हमने कहा कि हमारे पास पहला तो ये है LiAlD4, और दूसरा है HOH H+। जल्दी बताओ, तो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कहां से आता है, LaH से आता है। इस वाले के पास हाइड्रोजन कहां से आता है, वाटर से आता है। तो स्टार्ट कर दिया, तो यानी इसका तो हाइड्रोजन यहां पे जाएगा, और चूंकि D है तो बेटा ये वाला पार्ट जो है यहां पे ऐड होगा। आई थिंक क्लियर है बात। तो अब बताओ इसका प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, कि यहां पर तो आपका O और H हो जाएगा, बट यहां पर आपका क्या लगेगा, ड्यूटेरियम D लगेगा। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अब ये बात है कि जिसको एक मैकेनिज्म नहीं पता है बेटा वो तो नहीं कर पाएगा ना, जिसको मैकेनिज्म नहीं पता वो तो नहीं कर पाएगा ना। अब जैसे कि सपोज मैंने कहा, हटाते जा रहे हैं, देखते जाओ जरा सा फटाफट। अब हमने कहा कि सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3,
अब हमने कहा कि यहां पर फर्स्ट हमारे पास है LiAl D4 और दूसरा है HOH+। ठीक, फिर से वही बात है बेटा कि यहां पर कहां से आएगा, हाइड्रोजन वाटर से आएगा, यहां पर कहां से आएगा, लिथियम वाले से आएगा। बना दो प्रोडक्ट सीधे सीधे, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 C स्केलेटन लिख डालो पहले तो, CH2 CH3 और बेटा इसका O, और इस O के पास क्या आ जाएगा बताओ, हाइड्रोजन, यहां से OH आ जाएगा, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लिथियम से आएगा तो ड्यूटेरियम आएगा। समझो बात को। यहीं पर अगर मैं उल्टा कर देता इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 कर देता, और यहां पर मैं फर्स्ट क्या ले लेता बेटा, LiAlH4 ले लेता, और दूसरा मैं यहां पर HOD या फिर DOD ही लो, D+। वेरिएशंस बहुत सारे होंगे, वो देखना आप खुद कर पाओगे आप फिर। तो अगर बताओ बेटा इसके पास तो कहां से आता है, यहां से आता है, तो ये वाला D तो यहां से चला जाएगा, ये वाला D तो यहां से चला जाएगा इसके पास, और इसके पास तो यहां से आएगा, ये यहां पे चला जाएगा। तो इसके पास देखो हाइड्रोजन है तो यहां हाइड्रोजन आएगा, बट वाटर के पास ड्यूटेरियम है, यहां पर हैवी वाटर के पास ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम यहां पे चला जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, CH3 C, और यहां पर OD हो जाएगा, और बेटा यहां पर क्या आएगा, H आएगा। तो ये कहां है, दिस इज फ्रॉम LAH एंड दिस इज फ्रॉम वाटर एंड दिस इज CH2 CH3। क्लियर है। इसी में अगर हम थर्ड ये कर देते, CH3 C डबल बॉन्ड O, आई थिंक इसके बाद मुझे एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं होगी, आप बात समझ चुके हो। पहला होता आपका LiAl D4 और दूसरा होता DOD D+। तो भाई दोनों में ड्यूटेरियम है, नो प्रॉब्लम, इसके पास वाटर से आता है, यहां से ड्यूटेरियम यहां लग जाएगा, इस वाले का ड्यूटेरियम यहां लग जाएगा, तो फाइनली क्या बनाएगा, CH3 CO, और ये बेटा D बना देगा, और यहां पर भी D लग जाएगा, और यहां पर आएगा CH2 CH3। तो ये कुछ गेम था ड्यूटेरियम वगैरह का कि किस तरह से। तो देखो ये चीज हम कब समझ पाए, ये चीज हम तभी समझ पाए ना बेटा जब हमको इसका मैकेनिज्म पता चला। तो जब इसका मैकेनिज्म पता, प्रोडक्ट तो बनाना हमको पहले से आता है, प्रोडक्ट तो हम बहुत आसानी से पहले से ही बना लेते हैं। अब इसका मैकेनिज्म लेकिन हम कब समझ पाए, जब हम इसका मैकेनिज्म समझ पाए बेटा, तभी तो हमने ये इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया एक्चुअली में आसानी से, है ना। अब उसी मैकेनिज्म को हम ऐसे भी थोड़ा डायरेक्ट लिख सकते थे, वो कैसे, एक सेकेंड तरीके से भी हम कर सकते थे उसको, वो चीज भी देख लो आप, है ना। वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा और ज्यादा इजी लगे वो वाला मैकेनिज्म, नो प्रॉब्लम है सच। देखो हमारे पास बेटा क्या था, LiAlH4 था, तो ये डिकम्पोज हो गया Li प्लस, और प्लस क्या बेटा, AlH4 माइनस। तो पहला जो क्या होगा कि जो AlH4 माइनस है बेटा, AlH4 माइनस है, तोड़ लो इसको ऐसे, यहां माइनस और यहां पर प्लस, इसी तरफ टूटेगा क्योंकि माइनस पे माइनस नहीं हो सकता, तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब यहां से देखो H माइनस हाइड्राइड आयन मिल गया हमको, और इसके बाद फिर क्या होगा कि AlH3 बाहर हो गया, AlH3 बाहर हो गया, ये हाइड्राइड आयन आ गया। अब मान लो कि इसका रिएक्शन हमें कराना है CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ, तो सीधे सीधे हम इस पे हाइड्राइड आयन का अटैक करा सकते हैं। कैसे, इसको हमने तोड़ा यहां पर, तो यहां माइनस आया और यहां पे प्लस आया, जहां पे प्लस आया वहां पे हाइड्राइड आयन चला जाएगा। और ये हाइड्राइड आयन कहां से आया है, ये भी ध्यान रखो, LAH से आया है। कहां से आया है, LAH से आया है। बात क्लियर है। और दूसरा हम यहीं पर, पहला तो ये, और दूसरा हम यहीं पर क्या बोल सकते हैं कि भाई HOH+ की बात करें, तो जो HOH+ है, तो H+ जैसे बॉन्ड तोड़ोगे तो H+ यहां पे अटैक कर जाएगा, तो हाइड्राइड आयन यहां पे अटैक कर जाएगा और HOH+ से यहां अटैक कर जाएगा। तो बेसिकली क्या बना देगा, CH3 C, और ये बेटा OH हो जाएगा। देखो डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड टूटा, O माइनस के पास H+ आ गया, और हाइड्राइड आयन माइनस है तो यहां प्लस अटैक कर गया। ठीक है, और तो CH3 COH, और यहां पर जो H आया और यहां पर H आया, तो ये जो H आया जरा देखो यहां पर, ये जो H आया ये कहां से आया बेटा, LAH से आया, और ये जो H आया वो कहां से आया, HOH से आया। तो जैसे चाहो वैसे करो आप, नो प्रॉब्लम है सच। अब डायरेक्ट ऐसे ही भी कर सकते हो कि भाई आपने हाइड्राइड आयन पहले निकाल लिया, निकालने के बाद हाइड्राइड आयन ने अटैक किया और वाटर से करा दिया, तो एक जगह पर H- अटैक हुआ और एक जगह पर H+ अटैक हुआ। तो प्लस जहां पर है वहां पर H- अटैक करेगा, और जहां पर माइनस है वहां से वाटर का H+ अटैक करेगा। ये H+ हम इसलिए डालते हैं जिससे कि बेटा इसका वाटर का डिसोसिएशन बढ़ जाए। तो एक्चुअली में जो हमें H+ मिलता है वो वाटर से मिलता है,
इसका बहुत कम अमाउंट होता है एक्चुअली में, स्मॉल अमाउंट हम एसिड ऐड कर देते हैं सो दैट द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज एक्चुअली। तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि H प्लस है ये अटैक, अरे भाई इसकी वजह से डिसोसिएट हो रहा है, थोड़ा सा अमाउंट पड़ा है, इसके डिसोसिएशन को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो H प्लस यहां से अटैक करके यहां चला जाएगा एक्चुअली में। तो कुछ इस तरह से हम ड्यूटेरियम के रिस्पेक्ट में कई बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं एक्चुअली में। बात समझ में आता है बेटा? तो ये कुछ इस तरह का सिंपल मैकेनिज्म था एक्चुअली में। अब एक चीज जरा देखो बेटा, अब एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या वो देखो क्या है, उस पार्ट को भी हम लोग निपटाएं पहले कि वो पार्ट क्या है एक्चुअली में, फिर जैसे जैसे मैकेनिज्म की बात आती जाएगी वो हम करते जाएंगे। तो पहले ये वाला मैकेनिज्म तो आई थिंक कि बेटा आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें बेटा यहां पर एक्चुअली में हुआ क्या, जरा देखो है ना, एक सिंपल एक बीच का स्टेप मैं ले रहा हूं। हमने कहा अगर कि देखो हुआ क्या एक्चुअली में यहां पर, जैसे कि मैंने कहा कि बेटा ये R है और ये CO है और ये H है, ठीक, क्लियर। यहां पर H माइनस ने अटैक किया, ऐसे बॉन्ड टूटा, यहां माइनस आया यहां प्लस आया, और यहां पर ऐड होना चाहेगा, तो इस पर तो बेटा निगेटिव चार्ज है, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, निगेटिव चार्ज है इस पर, और ये डबल बॉन्डेड ये जो CO बॉन्ड का कार्बन है एक्चुअली में उस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तभी तो H माइनस यहां पर अटैक कर रहा है। सुनना, मैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं, मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको फिर से समझाने चले जा रहा हूं, आगे नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं उस बात पे ध्यान दो कि व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली, ठीक है। तो अगर एक चीज बताओ मुझे बेटा कि इस पर प्लस चार्ज है, मतलब ये जो कार्बन है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। भाई यही तो कर रहे थे अभी हम मैकेनिज्म में ना, अभी हम मैकेनिज्म में क्या कर रहे थे, ये काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि पाई बॉन्ड टूट रहा था, ऊपर में माइनस आ रहा था, यहां पे प्लस आ रहा था, जहां पे प्लस आ रहा था वहां पर LOH का H माइनस अटैक कर जा रहा था, और जहां पर माइनस आ रहा था वहां से वाटर का H प्लस अटैक कर जा रहा था। बोलो, बात क्लियर। तो ये H माइनस यहां पर अटैक करेगा। अब हमें यह देखना है कि जो H माइनस यहां पर अटैक कर रहा है उसका एज ऑफ अटैक क्या होगा, जल्दी कब कर पाएगा, कम कब कर पाएगा। मींस हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्चुअली रिएक्टिविटी, फिर इसका भी वीकेएसटी बताने वाला हूं, बट हम पहले मैकेनिज्म के थ्रू आपको ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि इसका भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो एक चीज बताओ बेटा मुझे, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जितना ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उतनी ही जल्दी तो ये माइनस चार्ज को यहां से लेना चाहेगा ना। भाई मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो क्या इसको लेगा, नहीं लेगा भाई। जब कमी नहीं है तो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर इसके पास क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और अगर ज्यादा कमी है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब यहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होगी ये H माइनस को उतना ही जल्दी लेना चाहेगा, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉनों की यहां पर कमी होगी ये उतनी ही जल्दी इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहां से लेना चाहेगा और तुरंत रिएक्ट करके प्रोडक्ट बढ़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा इसका रिएक्टिविटी भी उतना ही ज्यादा होगा इसके प्रति, क्योंकि अगर जितने मान लो इसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है तो तुरंत क्या करेगा, इसको H माइनस को लेकर तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा। यानी कि हम बात करें अगर रेट या रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी की, तो क्या हम ये बोल सकते हैं रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। Reactivity is directly proportional to electron deficiency of carbonyl group. कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की कमी, कार्बोनाइल मतलब कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं कि अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप है सिडल बॉन्ड हो तो इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जितना ज्यादा होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जितना ज्यादा होगा
भाई ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब इस कार्बन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा, ये H माइनस उतनी ही जल्दी यहाँ पर अटैक करेगा और उसका रिएक्टिविटी भी उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है भाई? कमी है तुरंत ले लेगा, अब कमी नहीं है भाई, अगर आप भूखे हो तो खाना फटाफट खा लोगे कि नहीं खा लोगे? तुरंत खाना खाने की कोशिश करोगे, तुरंत रिएक्ट कर जाओगे खाना के साथ, लग जाओगे एकदम। पर अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपका मन ही नहीं करेगा एक्चुअली में। तो अगर ये खाली है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तुरंत ही लेके फटाफट तेजी से फटाफट खाना खा के एकदम आप काम खत्म कर लोगे, तो ये तुरंत लेगा इसको और तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और कंपाउंड बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा एक्चुअली में। तो वही मैंने लिखा कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। जिस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, इसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ही ज्यादा इसका रिएक्टिविटी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी कौन कौन से इफेक्ट्स, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से हम बात कर सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की कमी की बात कर रहा हूं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी माइनस आर, समझना, माइनस एच और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्लस आर प्लस एच प्लस आई। रीजन भी समझा देता हूं कैसे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच या प्लस आई। कैसे? अब माइनस आर है तो इसका मतलब बेटा क्या करेगा? उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर माइनस या माइनस एच या माइनस आई क्या करते हैं? ये जो माइनस ग्रुप्स होते हैं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच लेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और जितनी ज्यादा कमी हो जाएगी उतनी जल्दी अटैक कर जाएगा। लेकिन अगर यहां पर सपोज यहां पर प्लस आर प्लस एच प्लस आई है तो बेटा ये एक्चुअली में ये क्या होते हैं? ये बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। समझना, अब थोड़ा सा जीओसी का काम आया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अब मान लो सीओ बॉन्ड है। अब सीओ बॉन्ड इस कार्बन के पास एक प्लस वाला माइनस वाला ग्रुप लगा हुआ इस कार्बन के पास, तो माइनस वाला ग्रुप लगा हुआ है तो कौन सा ग्रुप बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी और हो जाएगी और तुरंत H माइनस वहां अटैक करेगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। बट अगर प्लस आर प्लस एच प्लस आई लगा हुआ है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो उसकी कमी नहीं रह जाएगी, उसकी कमी पूरी हो जाएगी तो H माइनस के अटैक करने के चांसेस कम हो जाएंगे एक्चुअली में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई थिंक बात समझ में आती है। अब बेटर है कि हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर, जरा देखो, ध्यान देना, हटा रहा हूं इसको। एग्जांपल के थ्रू और ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखो जरा सा कैसे। हमने कहा कि हमारे पास है पहले CH3 CO Cl, देखते जाना। ये जो Cl है बेटा इसके पास लोन पेयर है और देखो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में है। तो जो आपको पता है ना कि लोन पेयर या माइनस चार्ज जो होता है वो आपका प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट देता है, ठीक है। और प्लस डबल या ट्रिपल जहां पर होता है वो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट देता है, बट रेजोनेंस होना चाहिए वहां पे। देखो जरा सा, जिसके पास लोन पेयर होते हैं प्लस एम या प्लस आर चलो लिख लेते हैं। और हेलोजन आपको पता है कि माइनस आई देते हैं और आपको पता है कि इन केस ऑफ हेलोजन माइनस आई इज डोमिनेटिंग, हम वहां पर प्लस आर की बात नहीं करते हैं, माइनस आई इज डोमिनेटिंग। हमें चेक करना है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की जितनी ज्यादा कमी हो जाएगी इसका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो पहले एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O H, देखते जाओ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये। तीसरा एग्जांपल, बात क्लियर है ना? एसिड क्लोराइड अल्डिहाइड। अब हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक।
इसके बाद हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, OCH3। इसके बाद हमने एग्जांपल लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर। अच्छा एक चीज जरा ध्यान दें बेटा हम लोग, यहां पर एक चीज हम अगर यहां पे ध्यान दें तो ये वाला ग्रुप सब में कॉमन है, जरा देखो। तो अगर ये सब में कॉमन है तो इसकी बात ना करें। और चीज माइंड में रखो, एक चीज क्या, एक चीज माइंड में रखो, क्या एक चीज माइंड में रखना है बेटा, कि हमें ये माइंड में रखना कि ये जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है O के साथ जो लगा है, हमें इस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की बात करनी है। इस पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उसका रिएक्टिविटी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए उतना ही ज्यादा होगा। या फिर सीधे सीधे हमने आपको बोल दिया था क्या, कि इसकी जो रिएक्टिविटी है कौन बढ़ाएगा, उसी के बेसिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर -m है, -h है और -i है तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, और +m है, +h है ना, लिख रहा हूं मैं पर, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m या +r +h +i, है ना, -r -h -i, एंड रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, -r +h और +i। क्यों, क्योंकि जो +r होगा वो तो इलेक्ट्रॉन दे देगा ना इसको। बट हाइड्रोजन के केस में एक्सेप्शनल होता है कि इन केस ऑफ हैलोजेंस ध्यान रखो, इन केस ऑफ हैलोजन आई इफेक्ट डोमिनेट, अदरवाइज रेजोनेंस डोमिनेट करता है। भाई डोमिनेटिंग पावर जो होता है सबसे पहले किसका होता है, रेजोनेंस का होता है, रेजोनेंस डोमिनेट करता है। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का नंबर आता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद फिर इंडक्टिव इफेक्ट का नंबर आता है, ये सबसे लास्ट में जाता है। तो आर का नंबर आता है पहले डोमिनेटिंग में, फिर एम। ओके, तो बेटा हम लोग यहां पे क्या देख रहे थे कि रेजोनेंस पावर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट एक्चुअली, ठीक है। सो इसका ऑर्डर क्या होता है, आर, एच एंड आई। बट ओनली इन केस ऑफ हैलोजन आई इफेक्ट डोमिनेट्स रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो अब देखो बेटा यहां पर कंपैरिजन करना है। तो जैसे कि बताओ बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो इसको तो हमने कट कर दिया क्योंकि आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा, माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसका रिएक्टिविटी बढ़ गया, इसमें कुछ नहीं है, उसको ऐसे रख देते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम +i और +h की बात करें तो यहां +h ले लेंगे, यहां +r लेंगे, यहां पे +r लेंगे। अच्छा बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये कुछ नहीं, नॉर्मल। तो इसका मतलब कि अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। और जबकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी को ये पूरा कर दे रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उतनी नहीं रहेगी, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इनका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड्स towards lithium aluminum hydride, and electron withdrawing group increases the reactivity of these groups actually। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, देखो जरा, हर तरीके से समझाऊंगा, हर तरीके से, कहीं पर भी दिक्कत ना हो। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या क्या बताओ, +r +h +i decreases the reactivity of compounds towards LH। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -r -h -i इंक्रीजेस, रीजन बहुत सिंपल है, आई थिंक आप समझ चुके हो, increases the reactivity of compounds towards LH। सीधी सी बात, नो बकवास, बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
क्योंकि देखो ना, सीधी सी बात है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये कार्बन को, जो भी CO वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हमें तो भैया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड में जो कार्बन है उसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और खींच लेते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन की कमी और बढ़ जाती है, तो हाइड्राइड आयन के अटैक करने का चांसेस और भी बढ़ जाता है और रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब सीधे बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सुनो, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। अब सीधे सीधे देखो, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो देखो तो ये वाले पहले ए का इंक्रीज हो रहा है, सी डी और ई का डिक्रीज हो रहा है और इसका कुछ नहीं हो रहा है, यानी ये बढ़ा और ये सब घटे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन हुआ यहां पर? ए। सबसे ज्यादा कौन हुआ? ए। अब इसका ना तो बढ़ा ना तो घटा, बट इन सबका घट गया तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे तो बी आ जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इन तीनों की बात अगर हम करें तो अब हम पावर की बात करनी पड़ेगी। भाई देखो बेटा, ये सब क्या कर रहे हैं? रिएक्टिविटी को डिक्रीज करा रहे हैं, और जो जितना पावरफुल है, देखो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करा रहा है, और जो जितना पावरफुल है वो उतना ही रिएक्टिविटी को डिक्रीज करा देगा, उतना ही ज्यादा डिक्रीज करा देगा। सुनना बात को, तो ये है प्लस एच, ये है प्लस आर, ये है प्लस आर। प्लस आर और प्लस एच में कौन ज्यादा पावरफुल है? प्लस आर पावरफुल है, प्लस आर पावरफुल है, तो ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करा रहे हैं और ज्यादा पावरफुल है प्लस एच से, तो ज्यादा डिक्रीज करा देंगे, यानी इनकी रिएक्टिविटी और पीछे चली गई। तो इसके जस्ट पहले क्या आ गया? सी आ गया। समझ रहे हो? अब इन दोनों की बात करते हैं, तो इन दोनों में ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है। सुनना बात को, रिएक्टिविटी डिक्रीज करा रहे हैं और जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा डिक्रीज कराएगा, और अगर इंक्रीज करा रहा है तो जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा इंक्रीज कराएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसने भी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कराया, इसने भी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कराया, अब इसमें जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा डिक्रीज करा देगा। तो आपको प्लस आर का जो सीरीज है, मैं आपको लिंक में दे दूंगा, मैं आपको लिंक में आई कार्ड में ऊपर दे दूंगा कि प्लस आर प्लस एम माइनस एम का क्या सीरीज है, उसका वीकेएसटी भी बना हुआ है, आप उसको लर्न कर लेना, समझ लेना उसके बेसिस पे। तो यहां पर जो होता है, जो OH का प्लस आर होता है या प्लस एम होता है, वो OCH3 से ज्यादा होता है। OH का OCH3 से ज्यादा होता है। ये जो OH ग्रुप है इसका OCH3 से प्लस आर पावर ज्यादा होता है। अब ये सब चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड है, अब ये सब चीजें मैं पहले डिटेल में सब कुछ पढ़ा चुका हूं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी हुई हैं। अब वही है कि जीओसी तो बेटा हर जगह यूज होता है ना, तो सारा जीओसी मैंने बहुत डिटेल में किया हुआ है। अब जीओसी में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक चीज को आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा जीओसी वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है? अब जरा बताना, तो ये अब बताओ, ये पहले ये भी इंक्रीज हुआ तो पहले आ गया, इसमें कुछ नहीं हुआ, और ये सब डिक्रीज हुए तो सेकंड नंबर पे आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये भी डिक्रीज करा, ये भी डिक्रीज करा, ये भी डिक्रीज कर रहा है। अब जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा डिक्रीज कराएगा। तो बताओ, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है और ये डिक्रीज करा रहा है, तो ये दोनों ज्यादा डिक्रीज होंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, ये कम डिक्रीज होगा। ओके, अब इन दोनों में बात करें तो बेटा बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है? OH ज्यादा पावरफुल है, तो ये सबसे ज्यादा डिक्रीज करा देगा, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। सो ई सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो ये डी आ गया, कुछ इस तरह से। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बताया कि भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर तरीका मैंने आपको बता दिया यहां पे। ठीक है, अब क्या बताओ, इसका नाम क्या है? एसिड हैलाइड। ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इसका नाम क्या है? एसिड हैलाइड। इसका नाम क्या है? अल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? कीटोन। इसका नाम क्या है? ईस्टर। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। ओके, अब अगर हम इसको अरेंज करें तो देखो हमारा जो ऑर्डर था वो क्या था, हटा रहा हूं मैं यहां से। इसका ट्रिक देखो, इसका ट्रिक भी मैं आपको बार बार ये काम नहीं करना है, आपने सीख लिया। अब आगे फर्दर इस टाइप का कोई भी एग्जांपल आप कर सकते हो बहुत आसानी से, नो प्रॉब्लम है सच एक्चुअली। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, ए सबसे पहले था, देखो ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए। देखो ट्रिक तो ठीक है, बट उसके बाद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आप देख लो। ए क्या है जरा देखो यहां पे ध्यान से, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, इसका मैंने वीकेएसटी बनाया हुआ है, अब डायरेक्ट आप यूज करना। बी यहां पर क्या है? अल्डिहाइड। सी यहां पर क्या है जरा देखो, ए बी सी डी ई,
अच्छा, उसी उसी फॉर्मेट में ही आ गया एक्चुअली बेटा। ये सी क्या है यहां पर? कीटोन। डी यहां पर क्या है? ईस्टर। और ई यहां पर क्या है? एसिड। तो मोस्ट रिएक्टिव एसिड हैलाइड, लीस्ट रिएक्टिव एसिड हो गया। अब इसका मैंने वीकेएसटी क्या बनाया, देखो जरा। इसका वीकेएसटी मैंने सिंपल सा ये बनाया, आ किया। दिस इज द वीकेएसटी। आ किया, आ किया। अब आ क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। आ क्या है? एसिड हैलाइड, aldehyde, ketone, ester, and this A is what? Acid. So this is reactivity order. Reactivity order. So what is the VKST? कई सारे VKST आ चुके हैं इसमें। चीजों को मैं बहुत सारा आसान करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। सो बी केयरफुल, ध्यान से समझो, और बहुत फोर्स, बहुत पावर लगा के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझो। सो बेसिकली यहां से ये जो 5 एग्जांपल्स है, ये बहुत जनरली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगर आपको कोई भी कंपैरिजन करना है तो मैंने टेक्निक तो बता दी ना बेटा, प्रोसेस तो बता दिया ना कैसे करना है आपको। प्रोसेस करने के बाद फिर मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। क्या बेटा? देखो, आ किया, क्या करना है? आ किया। सो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेसिकली वो क्या है? तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवर्ड्स LH, वो क्या है? आ किया, आ किया, आ किया। आ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। ए से अल्डिहाइड, के से कीटोन, आ किया। ई से ईस्टर, और प्रॉपर रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। एंड दिस ए से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड हैलाइड क्या था बेटा बताओ? CH3CO, एसिड क्लोराइड की बात हम करते जनरली। सो अल्डिहाइड CH3, C डबल बॉन्ड O H, देन कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, देन ईस्टर CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 या कुछ भी। नाउ acid CH3, C double bond OH. This is the reactivity order. This is the reactivity order. And you can learn this reactivity order on the basis of VKST. On the basis of VKST. And what is VKST? VKST is a किया. VKST is a किया. कुछ इस तरह से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं बेटा, ध्यान देना। थोड़ा सा बात क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर अब हमें जरूरत है बेसिकली थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री की दो चीजें लिखूंगा। इफ आफ्टर रिएक्शन विथ LH one chiral center is generated, one chiral center is generated, then R and S will form, or D and L will form, or pair of enantiomers will form, or racemic mixture will form. Okay, दूसरा, if initially one chiral center is present, सुनना, and after reaction with LH one more chiral center is generated, then pair of
डाइस्टीरोमर्स इज फॉर्म, इज फॉर्म्ड। सब कुछ बेटा ये सब, अब मैं क्या बोलूं आपको, मतलब जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो बात तुरंत समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। बट जो न्यू व्यूवर्स हैं, तो मैं आपको बोलूंगा फिर से बात है कि जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आ रही है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो बेटा आप आइसोमेरिज्म में जाओ, प्ले लिस्ट में देख डालो, पढ़ डालो सारी चीजों को, ठीक है ना। तो बात को समझो, सारा चीज पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बने, इवन के मैंने हर एक वीडियो में सीक्वेंस भी डाल रखा है कि आपको किस सीक्वेंस से आगे बढ़ना है। ये सब चीजें ऑलरेडी कराई हुई है आपकी, ठीक है। सो इफ आफ्टर रिएक्शन, ध्यान दो, इफ आफ्टर रिएक्शन विथ LOH वन कैरल सेंटर इज जनरेटेड, वन कैरल सेंटर जनरेट हो गया एक्चुअली में, देन R&S, D&L या रेस्माइजेशन। अगर पहले से एक कैरल सेंटर है और आफ्टर रिएक्शन एक और कैरल सेंटर जनरेट हो गया, तो आपको पेयर ऑफ डाइस्टीरोमर्स मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, बताओ बेटा, पेयर ऑफ डाइस्टीरोमर्स। ध्यान से देखो इसको एक बार, ध्यान से, और इसी के बेसिस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करके दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से भाई क्या क्या होने वाला है, ठीक है। जरा देखो जरा सा, जैसे हमने कहा कि भाई देखो ये कंपाउंड है जी, ध्यान देना। क्या अगर इसके पास पहले से कहीं पर कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर मतलब कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें, इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करें बेटा, इसकी अगर कर लो तो CH3 होगा कि नहीं होगा। तो इस कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, हमको तो चारों डिफरेंट चाहिए। इस कार्बन की बात करें तो इससे डबल बॉन्डेड मतलब 2 बार, तो इससे 2 बार ऑक्सीजन लगे हैं, यहां भी कायरल सेंटर नहीं है। इसकी बात करें तो बेटा यहां पर CH2 है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जबकि हर एक का वैलेंसी अलग, हर एक कार्बन का चारों वैलेंसी अलग होना चाहिए फॉर कायरल सेंटर। और अगर हम इसकी बात करें तो CH3 है, और अगर आप देखो तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, जबकि व्हाट इज कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर कार्बन पे एक A है और एक B है और एक E है तो एक F है, तब ये कार्बन या सेंटर कायरल सेंटर होता है। तो क्या यहां पर कहीं पर भी कायरल सेंटर है? नो कायरल सेंटर। बट अगर हम इसकी रिएक्शन LH से कराएं, पहला और दूसरा, ध्यान देना, पहला और दूसरा HOHH प्लस, तो आपको पता ही है कि ये वाला पार्ट में क्या होने वाला है, ये वाले पार्ट में क्या होने वाला है। चलो इसको और थोड़ा अच्छा करें, इसको ऐसे लिखते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको DOD कर देते हैं H+। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, तो भाई जो जैसा पहले उसको तो वैसे ही लिख लो, CH3C। अब इस O को ऐसे, इस वाले को वैसे ही रहने दो और इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास जो भी पार्ट आता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आता है, तो इसके पास तो यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, ये गया हाइड्रोजन, दिस इज फ्रॉम LH। बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं। इस ऑक्सीजन के पास जो आता है वो कहां से जाता है, वाटर से जाता है, तो बेसिकली क्या बनाएगा, OD बनाएगा। क्या बनाएगा, OD बनाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो इस कार्बन को, तो काम हो गया। देखो जरा सा कैसे बेटा, इसमें अगर एक ऊपर है OD, ये अलग है CH3, ये H अलग है, और ये इधर पूरा C2H5 ये अलग है, दिस इज ए कायरल सेंटर। पूरा सेंटेंस क्या है कि if after reaction with LOH one chiral center is generated then R&S will be formed। तो इसके ये और R&S बना, इसके मतलब इसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक तो ये बनेगा और इसका एक मिरर इमेज बनेगा, इसमें एक R फॉर्म भी बनेगा और इसमें एक S फॉर्म भी बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेगा। एंड फॉर द डिटेल इंक्वायरी यू गो टू इन आइसोमेरिज्म पार्ट, और आइसोमेरिज्म में भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जाना होगा, एंड वहां पर डिटेल डिस्कशन है, पूरा स्ट्रक्चर बना बना के हर चीज दिखाया हुआ है। ये हमने पार्ट लिया आपका एक, तो इस पर बेसिस हमने ये काम किया। आप कैसा भी एग्जाम्पल हो, आप बात समझ सकते हो कि किस तरह से क्या, तो इसलिए केमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व कर लेना है। बात समझ में आती है। अब इस पार्ट को हटा दो ऊपर वाले को। अब देखो अब नीचे वाले की बात करते हैं। अब सपोज हमने कहा कि बेटा हमारे पास ये कंपाउंड है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, क्या यहां पर C डबल बॉन्ड O है एक्चुअली में, ठीक है। और यहां पर एक कोई ग्रुप लगा हुआ है ऐसे, सपोज ये R लगा हुआ है, R या फिर CH3 है सपोज, ये ऐसे लगा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, स्ट्रक्चर बना लूंगा तभी आपको क्लियर होगा। CH2 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 और ये।
अगर मैं अच्छा बेटा, कार्बन का वैलेंसी यहां पर कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। अब यहां पर तो 1 2 3 है, तो चौथा हाइड्रोजन होगा। और आपको पता है एक चीज क्या, आपको पता है एक चीज क्या बेटा, बताओ। कि एक चीज आपको यह पता है कि अगर कार्बन पर एक डार्क है तो दूसरा ब्रोकन होगा, और दूसरा जो वैलेंसी पूरा होगा किससे पूरा होगा? हाइड्रोजन से पूरा होगा। इसका एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा, इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो फिक्स होगा, क्योंकि रिएक्शन तो यहां पे होने वाली है। बात समझ रहे हो? मैं एक सपोज करके एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अब मैंने इसका रिएक्शन कराया LAH से। इस बार मैं पता क्या कर रहा हूं, इस बार मैं LiAl D4 ले रहा हूं, और दूसरा मैंने HOHH प्लस ले लिया। अब बताओ बेटा, इसी पे फोकस किया जाए। ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहां माइनस यहां प्लस। आपको पता है सीधे सीधे कि एक D इस कार्बन के पास आता है और इस वाटर का जो O है यहां पे जाता है, तो क्या बनाएगा जरा देखो, C और ये O, और O के पास कहां से गया देखो H, वाटर से यहां पे जाता है। ध्यान रखो, कितनी बार बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। और इसके पास यहां पर क्या आएगा? D आ जाएगा, और बाकी यहां पर क्या आएगा? CH2 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 C H, और यहां पर CH3, और यहां पर ये CH2। कुछ ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी इसको बता दूंगा। हाँ, अब एक चीज हमें चेक करना था, पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं कि बेटा ये जो पहले से कार्बन है क्या ये कायरल सेंटर है? तो चलो चेक करते हैं इसकी चारों वैलेंसी। तो देखो ये अलग है, ये अलग है। ध्यान देना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखो बेटा ये अलग है और ये अलग है। अब बाकी की ये वैलेंसी चेक करनी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जब हम एक स्टेप इधर बढ़ेंगे उतने ही स्टेप इधर बढ़ेंगे, तो इधर भी CH2 मिला, इधर भी CH2 मिला, सेम मिल जा रहा है। क्योंकि ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक में हमें आगे बढ़ते जाना है। फिर हम आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़े तो हमको यहां पे मिला CO, और जब हम इधर से उतने ही स्टेप आगे बढ़े तो CH2 मिला। तो देखो जब हम एक स्टेप आगे बढ़े तो यहां CH2 मिला, यहां CH2 मिला, बराबर मिला। फिर आगे बढ़े तो CO मिल गया और इधर CH2 मिल गया। मतलब ये वाली वैलेंसी अलग और ये वाली वैलेंसी अलग। तो बताओ ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मींस दिस सेंटर इज कायरल सेंटर। तो ये पहले से ये कायरल सेंटर था, ये पहले से ये कायरल सेंटर था। और इसके बाद आप देखो कि अगर इसकी हम बात करें तो बेटा ये वाला सेंटर कायरल सेंटर है कि नहीं, इसको भी चेक करते हैं। तो जरा बताओ ये अलग, ये अलग, चारों वैलेंसी चेक करनी है। ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये अलग, ये अलग। अब बताओ फिर से वही, अब इन दोनों को चेक करना है। तो आगे बढ़े तो ये CH2 मिला, आगे बढ़े तो ये CH2 मिला, दोनों सेम मिल गए। सेम मिल गए तो आगे बढ़ जाओ, आप सेम मिल गए तो आगे बढ़ जाओ, और जब तक बढ़ते रहो ये उम्मीद करके कि आपको कुछ डिफरेंट ना मिल जाए। आगे बढ़े तो फिर हम आगे बढ़े तो बेटा हमें यहां पे CH2 मिला, और फिर हम आगे बढ़े, उतना ही स्टेप आगे बढ़ना है, जितना इधर उतना इधर, तो आपको इधर वाले में ये मिल गया। अब बताओ बेटा ये अलग है और ये अलग है, इट मींस ये पूरा वैलेंसी अलग हो गया और ये पूरा वैलेंसी अलग हो गया। ये अलग है, ये अलग है, इट मींस इट इज आल्सो कॉल्ड अ कायरल सेंटर, इट इज आल्सो अ कायरल सेंटर है। बात क्लियर है? तो ये कायरल सेंटर। अब बताओ हमने क्या लिखा यहां पर, इफ इनिशियली वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट एंड आफ्टर रिएक्शन, तो पहले से कायरल सेंटर था और रिएक्शन के बाद ये कायरल सेंटर और जनरेट हो गया। तो मैंने क्या बोला, रिएक्शन विथ VH देन पेयर ऑफ डाइस्टेरोमर्स इज फॉर्म। तो यहां पर हमने क्या, हम सीधे सीधे यहां पे बोलेंगे कि हमें यहां पे क्या मिलेगा, पेयर ऑफ डाइस्टेरोमर्स इज फॉर्म्ड, पेयर ऑफ डाइस्टेरोमर्स इज फॉर्म्ड। तो इस तरह से हमें इनैंशियोमर कब मिलेगा, तो अगर एक ही कायरल सेंटर बाद में बन रहा है पहले नहीं है तो हमें पेयर ऑफ इनैंशियोमर मिलेगा, बट एक कायरल सेंटर पहले से है और एक और आ जा रहा है तो हमें पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स मिलेगा। सो दिस इज सिंपल स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्चुअली इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस है, आप फटाफट कर डालोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है सच, है ना। चलो पहले इधर वाले निपटाया जाए, इनको निपटाया जाए। विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको ये भी बताना है कि कहां पर पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, कहां पर पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स बनेगा, या फिर कहां पर कुछ भी नहीं बनेगा, सिर्फ जस्ट प्रोडक्ट बनेगा, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि इसकी बात करें तो पहले तो आप चेक कर लो बेटा यहां पर कि क्या यहां पर कहीं पर कायरल सेंटर है। इस कार्बन की बात करें तो बेटा इसे डायरेक्टली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड को हम 2 टाइम्स ट्रीट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 टाइम्स ट्रीट करते हैं, ध्यान रखो। तो हम ये मान के चलेंगे से 2 बार ऑक्सीजन लगे हैं, तो इसका मतलब कि एक कार्बन पे 4 अलग होने चाहिए, 2 सेम हो गए, तो यहां तो हो नहीं सकता है। इस कार्बन की बात अगर हम करें, चेक कर लो आप, तो इस कार्बन की बात करें अगर हम, इस कार्बन की बात करें तो मेरा इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये ग्रुप है, और एक ये पूरा ग्रुप है, ये दोनों अलग हो गए। बट जब आप इधर जा रहे हो तो आपको ये वाला मिल रहा है और इधर जा रहे हो तो ये मिल रहा है। सुनना, इस कार्बन का ये वाला ग्रुप अलग, भाई चारों को चेक करना है, चारों को चेक करना है। इस कार्बन का ये वाला ग्रुप
हाइड्रोजन है और इधर पूरा CHO लगा हुआ, COH लगा हुआ, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दो अलग हो गए भाई, ये दो अलग हो गए। अब बाकी का ये दो वैलेंसी बच रहा है कि नहीं बच रहा भाई? कार्बन का 4 होता है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो वैलेंसी हमने चेक कर ली, और बाकी का ये दो चेक कर लेते, अगर चारों डिफरेंट आ गया तो कायरल सेंटर हो जाएगा। तो देखो जरा सा, एक एक स्टेप आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप बढ़े, सेम चीज मिला, फिर एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, सेम चीज मिल गया, मतलब इस कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम है। इट मींस यहां पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। तो नॉर्मल प्रोडक्ट बना दो। तब क्या करो बेटा, अब इसका अगर आपको नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना है तो सीधे C डबल बॉन्ड OH है, और आपने लिया यहां पर LiAlH4, और दूसरा क्या है बेटा H2OH प्लस या HOH प्लस। दोनों में हाइड्रोजन है, कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्ड टूट जाएगा बेटा यहां पर, और इस वाले कार्बन के पास इसका हाइड्रोजन आएगा, और इस वाले ऑक्सीजन के पास इसका हाइड्रोजन चला जाएगा। और बनाओ जरा से, देखो क्या बनेगा। तो ये कंपाउंड कुछ बेटा इस तरह का बनेगा, देखो C, और यहां पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहां पर H आएगा, और ये H पहले से है ऑलरेडी। ये H कहां से आएगा, LaH से आएगा, और ये वाला H कहां से आएगा, H2O से आएगा। अब तो बेटा रट गया होगा आपको। चलो चेक करते हैं, यहां पर कहीं कोई कायरल सेंटर है क्या, यहां पर कोई कायरल सेंटर है क्या, थोड़ा सा ये चेक किया जाए भाई। राइट, तो अगर यहां पे कायरल सेंटर मिल जाएगा तो मजा आ जाएगी। तो अगर कायरल सेंटर मिल गया तो उस केस में बेसिकली क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे, चलो छोड़ो इसको, ऐसे लेते हैं, अब देखते हैं, बना के देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलो, वैसे तो अगर हम देखें तो बेटा यहां पर तो CH2 है भाई, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, तो यहां पे CH2 है, दो हाइड्रोजन है, नो कायरल सेंटर, CH2 दो हाइड्रोजन है, नो कायरल सेंटर, CH2 दो हाइड्रोजन क्यों कॉमन आ गया, नो कायरल सेंटर। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो चलो चेक करो भाई। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो एक CH3 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये दो तो हमने चेक कर लिया, और बाकी का दो चेक करते हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़े तो हमको ये मिला, एक स्टेप आगे बढ़े तो हमको ये मिला, दोनों सेम है। फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो बेटा हमको यहां पे CO मिल गया, और एक स्टेप आगे बढ़े तो हमको ये मिल गया। इसका मतलब कि इसका इधर वाला वैलेंसी देख लो आप जरा, यहां से 2 स्टेप आगे बढ़े थे, यहां से भी 2 स्टेप ही आगे बढ़े हैं, तो जब यहां से 2 स्टेप आगे बढ़े तो हमको ये मिला, और यहां से जब 2 स्टेप आगे बढ़े तो हमको ये मिला। तो बताओ ये और ये दोनों बेटा अलग है कि नहीं अलग है? इट मींस इसका दोनों वैलेंसी अलग है, इट मींस दिस इज ए कायरल सेंटर। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन गया भाई। तो इसके पास इनिशियली कायरल सेंटर प्रेजेंट है, और अगर एक कायरल सेंटर और जनरेट हो गया तो पेयर ऑफ डाइस्टीरोमर्स बन जाएगा। तो जरा देखते हैं, अब इसको सिंपल तरीके से लिख लिया जाए, CO। समझ रहे हो ना बेटा कैसे मैं आपको समझा रहा हूं चीजों को? अब ये तोड़ दो इसके। अब यहां पर इसके पास जो ऊपर से जाता है, कहां से जाता है, यहां से जाएगा, तो यहां पर ड्यूटेरियम जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, और इसके पास जो आएगा वो हाइड्रोजन यहां से आएगा। तो बेसिकली ये क्या बनेगा जरा देखो, ये है CH3, ये कायरल सेंटर था, दिस इज कायरल सेंटर है ना, चेक कर लिया है ना। और ये क्या है, O के पास हाइड्रोजन वाटर से जाएगा तो OD हो जाएगा, और इसके पास यहाँ पे H। ये जो H आएगा बेटा कहां से आएगा, LH से आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये D कहां से आएगा, फ्रॉम D2O से आएगा, DOD से आएगा। बार बार हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये कायरल सेंटर पहले से था क्या, ये कायरल सेंटर है, चलो चेक किया जाए। तो भाई ये और ये दोनों ग्रुप अलग है। अब बाकी फिर से एक स्टेप बढ़ो, तो ये मिला अलग, ये मिला और ये मिला, ये दोनों सेम मिल गए। फिर आगे बढ़े, ये इधर पहुंचे और ये इधर पहुंचे, यस। तो ये अलग और ये अलग, दिस इज ए कायरल सेंटर। तो इनिशियली कायरल सेंटर प्रेजेंट था और एक और बन गया, इट मींस हमें यहां पे क्या मिला, पेयर ऑफ डाइस्टीरोमर्स, पेयर ऑफ डाइस्टीरोमर्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बेटा। तो अब देखो कि धीरे धीरे मैं कैसे कैसे लेवल को आगे बढ़ा रहा हूं। स्टार्टिंग में पूरा बेसिक बताया, VKST बताया, चीजों को लर्न करना बताया, प्रोडक्ट बनाना बताया, फिर ड्यूटेरियम का कॉन्सेप्ट लेके आया, फिर कहां कहां पर LH रिएक्ट करेगा और कब कर सकता है कब नहीं कर सकता है, बीटा अराइल वाला केस बताया, वो सारे केसेस बताए। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप खुद देखते चले जा रहे हो किस तरह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तब एल्डिहाइड कीटोन की ही बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहां पर तो कोई कायरल सेंटर है नहीं, साफ साफ दिख रहा है। यहां पर भी अगर हम इसकी बात करें, दोनों ग्रुप सेम है, यहां पर भी कायरल सेंटर नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो। इसकी बात करें तो यहां पर भी बेटा कोई कायरल सेंटर, इनमें से किसी के पास भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, आप चेक कर लेना। तो यहां पर सीधे सीधे हम ये बोलेंगे कि क्या, अच्छा अब यहां पर भी कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ था,
यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो सकता था, पता है कब? चाहो तो इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हो आप, अगर आप चाहो तो यहाँ पर LIALD4 डाल दो तो और थोड़ा अच्छा बन जाएगा। जैसे डी डालोगे तो ये डी कहां चला जाएगा बेटा? ये वाला डी, डी जो है इसका कहां पे जाता है? जो सी डबल बॉन्डेड ओ होता है लिथियम आयन वहां से जाता है, यहां पर डी आ जाएगा। अब जरा देखो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये कायरल सेंटर आ गया। अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो इसका मतलब इसके पास पहले तो कायरल सेंटर नहीं था, बट अब भी कायरल सेंटर जनरेट हो गया, तो यहां पर क्या मिलेगा हमको? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, दिस इज पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, दिस इज पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो अब लेकिन अब ये जो कंपाउंड्स है बेटा, ये वाले कंपाउंड्स जो हैं, ये वाले जितने भी कंपाउंड्स आपके सामने हैं, इनमें से इनिशियली कायरल सेंटर नहीं है, तो कंफर्म है कि पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स नहीं बन सकता। बट अगर बाद में कायरल सेंटर आ गया तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। सीधे देखते हैं, HCH। अब भाई LH है, हाइड्रोजन, यहां पर भी OH हो जाएगा और यहां पर H लग जाएगा, सीधे यहां पर OH हो जाएगा, यहां पर H जाएगा, कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ, सिंपल ये कंपाउंड, नो प्रॉब्लम। इसकी बात करें तो यहां पर देखो, अभी देखो यहां पर ये टूटेगा ऐसे। अब ड्यूटेरियम कहां पे जाता है? लिथियम वाला कहां पे जाता है? कार्बन पे जाता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास, और ये कहां पे जाता है? ऑक्सीजन के पास जाता है। तो क्या बनाएगा? CH3, C, और ये O और D, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? D, और यहां पर क्या आ जाएगा? कुछ ये आई थिंक कायरल सेंटर इज जनरेटेड। कैसे? ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये पूरा ग्रुप अलग। सो ये क्या मिला? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, राइट। चलो इसकी बात करें, इसकी बात करें अगर हम लोग, तो फिर से इसको ऐसे तोड़ेंगे यहां पर, तो बताओ इसका हाइड्रोजन बेटा यहां पे जाएगा, इसका ड्यूटेरियम यहां पे जाएगा, तो CH3, COD, और यहां पर ये, और यहां पर इससे हाइड्रोजन आएगा। आई थिंक कि ये भी कायरल सेंटर हो गया। कैसे? ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, दिस इज C3H7, तो इसका मतलब ये भी एक कायरल सेंटर हो गया। इट मींस यहां पर भी हमें क्या मिला? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। तो देखो प्रोडक्ट भी बना और पूरा का पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी मैंने बेटा यहां पर इन्वॉल्व कर दिया। एक्चुअली में पूरा का पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बेसिकली यहां पर बेटा मैंने इन्वॉल्व कर दिया एक्चुअली में। तो ये आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने क्या किया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग और आगे ले गए। देखो मैं ये नहीं बेटा कि अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे काम करेंगे, चीजों को सही तरीके से समझेंगे, एकदम परफेक्शन लाएंगे। जो भी काम करेंगे हम कुछ भी कहीं पर भी सब्जेक्ट में, कंटेंट में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और ये मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना है किसी को, सब्जेक्ट में या कंटेंट में कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो आप देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको धीरे धीरे कहां तक पहुंचाया, कहां तक लेके गया। मैंने कि आपको मैकेनिज्म भी बता दिया, हमने आपको रिएक्टिविटी भी बता दिया कि रिएक्टिविटी का बेसिस क्या होता है ना, लोग रट लेते हैं बट उसके प्रोसेस के थ्रू भी मैंने बताया। उसके बाद आपको मैंने वीकेस्ट भी बताया, किया। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो भी उसका भी मैंने ट्रिक बताया। अल्कीन ने अल्काइन को अल्कोहल दिया, फिर अल्कीन और अल्काइन का पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है अगर हम उसमें लुईस एसिड डाल दें। अगर लुईस एसिड नहीं डालेंगे तो उसका पाई बॉन्ड अल्कीन अल्काइन का रिड्यूस नहीं होता है। बट अगर बीटा अराइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उस केस में भी बीटा अराइल अगर है तो उसका पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का विदाउट प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और इन द एब्सेंस ऑफ AlCl3। बट अगर अराइल नहीं है तो फिर वो पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। सिर्फ वो कीटो ग्रुप तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होना ही होना है, कार्बोनाइल ग्रुप तो होता ही होता है, तो वो तो अंडरस्टूड है। बट मैं यहां पर पाई बॉन्ड की बात कर रहा था एक्चुअली, बात यहां तक क्लियर। उसके बाद फिर मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताया, रिएक्टिविटी बताया, उसके बाद फिर मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री बताया। ड्यूटेरियम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने वहां पर काफी कुछ यहां पर डालने की कोशिश की है जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शंस देखेंगे, इसी का मैकेनिज्म देखेंगे और हम बात करेंगे एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स की, लाइक CH3COH का मैकेनिज्म। फिर इसके डेरिवेटिव्स में एसिड हाइलाइड आ जाएगा, एनहाइड्राइड आ जाएगा, ईस्टर्स आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे। फिर और कुछ एग्जांपल्स लाइक नाइट्रो कंपाउंड्स के एग्जांपल्स, इमाइन के एग्जांपल्स का मैकेनिज्म है ना, वो सारे। फिर ऑक्सीजन साइक्लिक इथर्स का क्या मैकेनिज्म है, वो एग्जांपल्स सारे है ना, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ, आज के लेक्चर में आपको एक बोलूंगा, एक चीज फाइनली ध्यान रखो कि आज के लेक्चर में आपने देखा कि GOC यूज हुआ है। और हाँ, प्रीवियस लेक्चर तो आपको हमेशा उसके पहले करके आना ही आना। इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है वो आपका रेडी होना ही चाहिए,
क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पिछला वाला तो यूज होता ही चला जाता है ना, तो इसका प्रीवियस जो लेक्चर है वो आपको तो रेडी होना ही चाहिए एनी एंगल, एनी हाउ, किसी भी एंगल में, ठीक है। और आपको यहां पर जीओसी का कौन सा पार्ट, प्लस एम एंड माइनस एम वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहां से प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अब ये सब चीजें यहां पर बेटा आगे जरूरत पड़ेंगी। और जो भी सीक्वेंस डाल रखा हूं उसको एकदम रट डालो, समझ डालो, समरी बना डालो बेटा, अच्छे से कर डालो, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद देख लो कितना स्मूथली हम लोग आगे काम करते चले जा रहे हैं। सारा चीज, हर चीज, क्या कहां पर क्या एक्सेप्शनल केस हो सकता है, कहां पर क्या नहीं हो सकता है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, सब कुछ मैं आपके सामने रखता हूं और प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू भी बताता हूं। अब जैसे कि तो सब ट्रिक के थ्रू बन गया, पहले ही बता चुका था मैं आपको, आका नहीं पोको आका। उसका तो थोड़ा सा मैकेनिज्म देखा हमने, तो हमें अब ये भी पता चल गया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला जो हाइड्रोजन है वो कहां जाता है, और जो दूसरा जो वाटर वाला हाइड्रोजन है वो कहां जाता है। तो अगर ड्यूटेरियम का आगे पीछे होता है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है। तो वो चीज भी आपकी क्लियर है कि हमें पता है कि एलआई वाले में जो भी होगा वो कहां जाएगा, और वाटर वाले में जो भी होगा वो कहां जाएगा, उसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये समझाया कि अगर पहले से कोई कायरल सेंटर नहीं है और बाद में जनरेट हो जाता है तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। अगर पहले से कायरल सेंटर है और बाद में भी एक जनरेट हो जा रहा है तो पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स बनेगा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।